पायल। अपने बाप से पैसे मंगवाए? नहीं मंगवाए, और मैं अब पैसे नहीं मंगवाऊंगी क्योंकि मैं पहले ही बहुत पैसे मंगवा चुकी हूँ। यह खर्चा कौन झेलेगा? हैं? लोगों का कर्जा कौन भरेगा? हैं? छोड़ो तेरा कर्जा हो रहा मेरे पे। पैसे मंगवाए अपने बाप से? नहीं मंगवाए, और अब नहीं मंगवाऊंगी मैं पैसे, क्योंकि मैं पहले ही बहुत पैसे मंगवा चुकी हूँ। मेरे ऊपर इतना कर्जा हो रहा है, उन्हें कौन भरेगा? इधर घर को कौन चलाएगा? छोड़ो मुझे। कर्जा तुमने लिया है, मेरा बाप क्यों उतारेगा? नहीं मानेगी? मुझे पता पैसे कैसे मंगवाएगी तू। चाचा मुझे लगा नहीं साड़ी आज फिर अपने घर वाले को पीट रहा दिखे। अच्छा जी, इसका तो रोज का काम हो गया। चलें देखें। आज चलते हैं, देखते हैं आज इसका राह बैठा दूँ। आ जाओ। साला छोड़ दो, मार दूंगा। अरे ऐसे कैसे मार देगा? हैं? साले साहब को गोली मार दूंगा मैं। बैठ जा। तू तो जागा जेल में। अभी दरोगा को फोन कर रहा हूँ, तुझे जेल भिजवा कर जब सांस ले। अम्मा तुझे शर्म नहीं आती क्या? क्या करे घर में एक लेडीज पे हाथ उठाते हुए? हैं? आंखों को धतूरे से सड़ा रहा, तड़की ते सांझ लो नशे में रहे। बेटी तू रोवा मत, घबरावा मत। अपने पापा का नंबर दे, आज ही तेरे पापा के पास फोन करूंगा और इसको जेल में भिजवा के इसका राह बैठा दूंगा आज ही। मैं गांव का प्रधान हूं यहाँ का, ऐसे ऐसे को बहुत सुधारा मैंने। घबरावा मत बिल्कुल भी। भाई राम राम। राम राम। आ गया भाई? हाँ भैया लग गया चेक में। चल लगाया चेक? अच्छा एक काम करिए, कैलाश से बता दिए जो खेत में गेहूं बूरे है ना, उसे कटवा कर उसमें एक बुआ देगा। वो तो कह रहा था आज बीज कटवाने के लिए कह रहा था वो। और उसका क्या हुआ जो 12 बीघे का चक है उसका बैनामा करवाया ना करवाया? भैया बेनम्मा जब भी तो करेंगे, पहले उसमें से कम सरसों तो कट जा। सरसों काट के अगले जब देंगे। अरे यार तेरी भाभी ना, ये अब तक कैलाश के यहाँ जाना था यार। कैलाश के वहाँ क्यों जा रहे हो? उसकी घरवाली के कई फोन आ लिए, कुछ काम होएगा। अरे ममता, अरे आजा यार, बाहर हो रही है। जब तुम वहाँ जा ही रहे हो तो एक काम करियो, उसे कुछ पैसे वैसे दिए हो, बीमार हो रहा हो। ठीक है देख लूंगा, मैं दे आऊंगा। एक भैया वो ट्रैक्टर भी लेना पड़ेगा एक और। ट्रैक्टर है तो सही हमारा धोरा है भैया 4 टायर वाला ले अब क्या? तो भैया यू 4 टायर वाला ना है यू। भैया वो 4 टायर ना होते इसमें 4 इंजन से। मेरे यार उजा 4x4 का मैं पढ़ लेता, आज दिन ना देखने पड़ते तुझे। मैं तेरे पीछे न्यू लगा रह गया, पढ़ ले पर ना पढ़ने का कोई नाम नहीं। एक हमारा वो है मानव, वो भी इंग्लिश में फिसड्डी है कतई। अरे विवेक, उसका मानव को ही पता कहाँ है, कहाँ घूमता फिर रहा। ना पढ़ने का दीन है ना कुछ चीज का दीन है उसे। खेलन कूदन तो भैया उसे भी खेलने कूदने के दिन है उसके। जब टाइम आओगा कर लेगा सब अपना आप। भैया तेरे लाड़ प्यार ने बिगाड़ रखा उसे, तो समझा दे, पढ़ लिख ले है? ऐसे थोड़ी जिंदगी चल जाएगी। अरे खेलने कूदने के दिन बता रहा तू, उसके जवान हो रहा वो। उसे एक काम कर, खेत पे ले जाया कर, कुछ काम हिल्ला सिखा दे उसे, नहीं तो जिंदगी उसकी ऐसी खराब हो जाएगी। ठीक ना पढ़ने लिखने के दिन तो रहे ना उसके। चला भाई। हाँ चलो जी। तू कहाँ हटता फिर रहा भाई है? देर पे खेतों पे नहीं जा जाता। कहीं ना मैच खेलने गया था,
मैच खेल के तू कौन सा बड़ा कलेक्टर बन जाएगा? और तेरे बस की पढ़ना लिखना नहीं है तो खेतों काम संभाल। अरे हम कब तक करते रहेंगे? नौकर भी तो लग रहे हैं, वे किस दिन काम आओगे? नौकरों के भरोसे रहिए तुम, खुद मत कर लेना कुछ भी। अरे अभी खेल यहाँ कभी कभी चला जाऊंगा मैं भी, कौन सी आफत आ रही है। तुम मेरे कहाँ जा रहे हो? तैयार हो गए दोनों हंसों का जोड़ा? हम जा रहे हैं कैलाश के यहाँ। और तू एक काम करिए, घर में रहिए और ना खेत पे रहिए। मैं आऊंगा जब तक मुझे तो यहाँ या खेत पे दिखना चाहिए, कहीं और ना दिखना चाहिए। ये क्रिकेट से काम ना चलने का तेरा। ठीक। बेटा मानव, तेरे पापा ना बिल्कुल सही समझा रहे तुझे, लेकिन तेरी समझ में ना आती बेटा बिल्कुल भी। पता नहीं कब समझेगा तू। तेरी ग्रेजुएशन चल रही है, पढ़ाई पे ध्यान दे ले। तू अंग्रेजी में बिल्कुल ठठी रहा है। अक्सर एक भी पढ़ना ना आता, ये बिल्कुल सही समझावे, लेकिन तेरी समझ में आती ही ना। अब मुंह लटका के मत खड़ा हो, जाकर रोटी खा लेते, चाची ने बना दी। नीतू, इसे नहला को रोटी दे दा और ये हाथ धो लिए। सुनो जी, तुम्हारे लिए भी रोटी डाल दूं? चाची, चाचा को तो तू हंस के दिखा देकर, इसका नुई पेट भर जा। युवरात कह भी तो रहता तुमसे। तू साले हमारी बात सुना, तुझे साले ही गिर के ला दूंगा। मैंने अकेले ने ना सुनी, पिताजी भी लौट रहे थे बाहर ही, पिताजी ने भी सुनी है। मैंने ना सुना कुछ भी। तू खामोखा की बात तो करे मत कर, समझ गया? झूठ बोल रहे हो अब। मैं तुम्हें बोलूं कि कम बोला करो, तुम सुनते ही नहीं हो। तुझे मैं साले यहीं रह दूंगा अभी। हाँ, भूतने ढाने वाले। अरे तुम बाद में लड़ लियो भैया मेरे, हमें वैसी बात हो रही है ना? ठीक है, मैं रोटी लेके आ रही हूँ। कैलाश के जाइयो, कभी शॉपिंग पर चल दो। तू अपना हिल्ला देख। और मैं तेरे से बता रहा हूँ, जब तक मैं वापस आऊँ ना, घर में रहिए या खेत में मिलिए, कहीं जगड़ दे में अगर तू खेलता मुझे दिखा तो तुझे पूरा कपिल देव बना दूंगा मैं फिर, समझ गया? चल भाई, होती रहोगी। चलो जी। हाथ धो ले, नहीं खाओगे रोटी अब जा चाचा। अरे कैलाश, नंबरदार आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। छोड़ दे बस, छोड़ दे। सुन जाओ, सुन जाओ, सुन जाओ। राम राम जी। राम राम बहन राम जी, राम जी। सुदेश, नंबरदार आया। हाँ भाई, कैसे याद किया? नंबरदार एक तुम ही तो हो जिन्हें पेट पने की सारी बता दे। 5 साल होंगे छोरी को, थारे सारे तो ब्याह हुआ था, नहीं चला वो सारा संबंध। भाई साहब, हमने तो खूब समझा कर देख ली छोरी। अब मेरा तो कहना यही है कि हमारे तो तुम ही हो भाग्य पीछे सहारा, हम तो तुम ही से कहे अच्छी बुरी बात। तुम ही समझा कर देख लो, छोरी मान जा तो दूसरे ब्याह की नहीं हो। देखो जी, जो पायल के साथ हुआ है उसमें उसका दुखी होना तो स्वाभाविक है। पायल हमारी बच्ची है, तुम चिंता मत करो, एक बार उसे बुला लो, समझाएंगे। मुझे यकीन है मान जरूर जाएगी। नंबरदार जो भी सारा है थारा ही तो है। सुदेश, बुलवा दे। पायल, बेटी बाहर को आई है। नंबरदार एक कप चाय तो ले ही ले। ना चाय वाय नहीं अब तो। नमस्ते बेटा। बैठ जा। पायल, बैठ बेटा। पायल बेटा, उन बच्चों को 5 साल हो गए। बेटा तू ना भूल जा, तेरी तो पूरी जिंदगी पड़ी, तेरी उम्र ही कितनी है। बेटी, ये जिंदगी नई शुरुआत कर ले, जो तेरे माँ बाप कह रहे मान ले। पायल, तेरी आंटी ठीक कह रही है बेटा। तो जो हुआ सो हुआ, उसमें किसी का वो तो था नहीं। लेकिन अपनी ज़िंदगी अब नए तरीके से शुरू करो, ताकि तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी चिंता ख़त्म हो जाए। कितनी टेंशन रहती है ना तुम्हारी शादी की, तुम्हारे जीवन की। ये ज़िंदगी अकेले नहीं बीती जा सकती, जीवन में किसी ना किसी का साथ तो चाहिए ही ना। तो जहाँ तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं तुम वहाँ शादी कर लो बेटा। अंकल जी, मैंने बहुत कोशिश की है, मैं उन बातों को नहीं भूल पाती। और शादी से तो मेरा भरोसा ही उठ गया। शादी नहीं करना चाहती अब मैं। और रही बात माँ बाबा की, तो अगर इन्हें लगता है कि मैं इनके ऊपर बोझ हूँ तो मैं ये घर छोड़ के ही चली जाती हूँ। कैसी बात कर रही है बेटी? माँ बाप पर कभी बच्चे बोझ रहे हैं के? तू बता,
हमारे कोई 2-4 हैं, तू ही तो अकेली मेरी बेटी है, तू कैसे बोझ हो जाएगी मार पे। माँ मुझे वो बातें बार बार डराती हैं। वो हादसा मेरे साथ जो हुआ मैं उसे नहीं भूल पाती। बेटी सब आदमी एक से नहीं होते, सब नहीं होते एक से। पायल बेटा, तेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। हम औरत जात हैं, हमारा आदमी के बिना इस दुनिया में कोई जीना नहीं है। सर पे आदमी का साया जरूर चाहिए बेटा। बेटा तेरी उम्र ही क्या है, लोग बाग जीने नहीं देते। बहुत पहाड़ जैसी जिंदगी हो जाती है बेटा बिगर आदमी के जीना। तेरे माँ बाप तेरे लिए सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इनकी बात मान ले। अरे जिस माँ बाप की बेटी सुखी हो उस माँ बाप का जीवन सुखी होता है, और जिस माँ बाप की बेटी दुखी हो ना उस माँ बाप का कोई जीवन सुखी नहीं होता बेटा। यही बात समझा रही हूँ मैं उस दिन से। पायल, हम समझते हैं बेटा कि तुम उस दुख को नहीं भुला सकती, लेकिन जिंदगी बहुत बड़ी है, अकेले नहीं काटी जाती। और बेटा जिंदगी में एक दिन ऐसा भी आएगा, लोग बहुत कड़वी नज़र से देखें। पायल बेटा, वक्त हर जख्मों को भर देता है। बहुत लंबी जिंदगी है, अकेले नहीं काटी जाएगी। और तुम तो वैसे ही पहले स्कूल में पढ़ाती थी ना, तो फिर से पढ़ाना शुरू करो। अगर बच्चों को पढ़ाओगी तुम्हारा मन बटेगा। अंकल जी, मैं स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहती, और अब मेरे अंदर स्कूल जाने की हिम्मत भी नहीं रही। पायल बेटा, अगर तू स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहती तो घर में ट्यूशन पढ़ा ले। पायल बेटा, तू एक काम कर, हमारे घर में भी एक मंदबुद्धि आदमी है, तो उसे पढ़ाना शुरू कर दे। वैसे भी उसका इंग्लिश में हाथ बहुत टाइट है, उसकी इंग्लिश भी सुधर जाएगी और तेरा मन भी बटेगा, और उन बातों से तेरा मन हटेगा भी बेटा। ठीक है अंकल जी, मैं कोशिश करती हूँ। अच्छी बात है बेटा। कोशिश नहीं बेटा, ध्यान हटाना है मुझसे, ध्यान हटा। ठीक है जी, तुम अपने बेटे को भेज देना और पढ़ा देख रही ट्यूशन उसे। ठीक है पायल, मेरा बेटा बहुत शैतान नहीं है, अगर ना पढ़ाई में ध्यान ना हो ना 2 चांटे लगा दिए उसके। हाजी तुम कैसी बात कर रही हो? क्यों मारेगी पढ़ावेगी उसे? पायल बेटा, अब हमें चाय तो पिलवा दे हैं? जी अंकल जी। चाय बना। भैया कैलाश, क्या रहा हूँ गेहूं का? अरे ओ नवाब, खड़ा हो जा। खुदाई नमस्ते। नमस्ते। तेरे से मैंने क्या कही रे? खेत पे चला जाइए, अब तो सोरा पड़ा हुआ यहाँ। चाचा भी तो सो रहा भीतर। चाचा बड़ा हो रहा, उसका ब्याह हो रहा। मानो बेटा, मैं तेरी ट्यूशन की बात करी आई, कल से ट्यूशन पे चले जाइयो। अरे किससे करी आई तू मेरे ट्यूशन की बात? कैलाश की लोंडिया है और बहुत पढ़ी लिखी है, उससे करकाई। कैलाश की लोंडिया से? मैं न जाऊं पढ़ने कैलाश के घर? ए, जो हम कह रहे हैं उस बात को मान ले। और तेरी माँ ठीक कह रही, तू है भी ठठीरी। के है ठठीरी? ठठीरी कहते रहो, मानव नाम है मेरा। और ठठीरी है ना तू? गया था पूरा अपने मामाओं पे ही है, वे भी ठठीरे ही है कतई। मतलब क्या है तुम्हारा? अरे मतलब बता दूंगा तुझे मैं। चल भीतर को चल, सो जा। सारे दिन मामाओं की बुराई करे, नाना को भी कह रहे थे एक दिन। चल सो जा, सो जा, सो जा। पता नहीं क्या है, ट्यूशन और लगा दिया मेरे पीछे। कुद्दगा क्या? नहीं बावला। बावड़ा सारे गांव में ढूंढिया मैं तुझे, तू यहाँ हो। क्या है वो? वैसे ही यार, घर वालों ने दुखी कर रखा है। कैसा है? अरे वो ना कैलाश छोड़ ले हमारे घर यार, उसकी छोरी से ट्यूशन लगवा दिया, अब रोज वहां जाना पड़ा करेगा। तो सही बात है, अच्छी बात है, पढ़ लिख नहीं कुछ बन जा। तू बड़ा पढ़ लिख के कलेक्टर बन गया, चौथी में से तो लिखड़ा ना गया। तो कोई बात ना,
समझना तो भाई तो सही। अरे यार मेरा जी ना करता है पढ़ने को, घर वाले नहीं जबरदस्ती दुखी करो जा। चल मैच खेलने चल रहे, अबे जोड़ी पे खेल लें क्रिकेट। चल तो। लौंडे गए वहाँ, मैं तो 1 घंटा खेलता। आजा। बेटा हो ले तैयार? हाँ माँ हो लिया। चल ठीक है, ट्यूशन पे चला जा। मैं तो जाऊंगा ही जब तुमने ट्यूशन लगाया मेरे पीछे। ट्यूशन जा रहा हो? हाँ जी। देख भैया, सीधा ट्यूशन ही जाइए, कभी गांव में गलियों में खेलता फिरे। साथ चलो ना मेरी। अब तेरे साथ हम कहाँ तक फिरेंगे भाई? हैं? तुझे खुद को भी तो अकल होनी चाहिए थोड़ी बहुत। मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, तुम्हें मेरे पे गर्व करना चाहिए। गर्व तो तुम सुहा करोगे, मेरे पे यकीन भी नहीं है तुम्हें। गर्व वाले काम तो कर, तेरे पर गर्व भी करेंगे। पिताजी मैं कितने ही गर्व के काम कर लूं, दिखूं मैं तुम्हें फिर भी बैली। तुझे वर्ल्ड कप दिवा दूं? दिवा दो। अरे बेटा तू सारी बात छोड़, मेरी बात ध्यान से सुन। वो छोरी ना बहुत सिद्धि है, उसे ज्यादा परेशान तो करे मत। ध्यान से पढ़ ले जो वो पढ़ावेगी। हाँ ठीक है। जा तो ऐसे रहे बंठन के जैसे बारात में जा रहा हो। हाँ तो चाची तू भी चल, तू भी रसगुल्ले खा लिए। रसगुल्ले तो मैं बहुत खाऊं, रोज खाऊं रसगुल्ले। तू लट खाएगा मास्टरनी के, रसगुल्ले ना मिले तुझे। हाँ जैसे चच्चा थारे लटकावे। ओ तू थोड़ा बोल ले कर, अनि तेरा वहीं चाटे मारवा जा बब्बन और से धरे। चाची आगे तो बोल नहीं करता ना, मेरे आगे देख क्या सिर बन रहा। अरे चला जा, वार और लग रही। भाई साहब तुमसे छोटे हैं ये ना, बहुत तमीज से बात कर रहे हो, ढंग से बात कर ले। चाचा लगा है तेरा, बोलने की तमीज ना है बिल्कुल भी। हाँ लगे चाचा, जब चाचा कोई काम पड़े है ना यार बतावे अपना, उन्होंने कहा चल यार आ जा। जा ट्यूशन को चला जा, जा। पीछे तो दो। अरे पैसे पेड़ पे उग रहे हैं, पैसे दो, हाथ फैला दे, पैसे दो, कुछ काम धंधा भी देखो कुछ। पैदल चला जाऊं मैं इतनी दूर, 500 रुपए दो तेल के। विलायत ना जा रहा, पल्ले घेर में जा रहा, चला जा, उठ जा लारी तो नवाब। अरे मेरे पे कहाँ था ये, मेरी क्या सरकारी नौकरी लग रही जो तुझे वहां चेक भून के दे दूं? बस पैदा कर लिया, खर्चे ठाने जानते नहीं। तेरे एक खर्चे हो तो केवटा भी 100 खर्चे है तेरे। क्या खाया था नहीं हो है इसके टाइम पे? जो ला के तुमने दिया होगा वही खाया मैंने, ला के- गोबर खाया। ला के तो तुझे दिए मैंने लो कार्ड, हाँ, खाया क्या तेरा क्या खाया? गोबरी जैसे ओला जनिए तन्ने। भैया गधा का बच्चा हराम बहुत है। देखा बच्चा बता रहा ऐसे से। एक बात बताऊं, अपने टाइम पे कमी तन्ने भी ना छोड़ दी, यू पूरा घर मैंने ही थामा जैसा करके थामा आयो। तू भी चगड़ देखो, कदी इंगे कदी उंगे, तेरे पीछे भी मैंने लवारे ढूंढने को भेज रखे। बुला मैं ढूंढ के तुझे पता नहीं कब पल्ले गाँव में से विवेक कहाँ है। अब यहाँ बैठा ना रहे, डांगर को नार कर ले जाके। और तुमने ही लोंडा भी ऐसे कर दिया अपने जैसा ही, ये तेरा बिगाड़ा हुआ सारा। हाँ तब मैं बिगाड़ रखा मैंने तो। जा खेत पे चले जाओ। और वो तू भी इससे कम बात करे कर, इसे पढ़ने को क्या करो इसे। अब इस बहू के पीछे पड़ जाओ। जा बेटा तू काम कर ले, बहू जा। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते, जी तारा बड़ा आ जा, बैठ जा। माँ ने ट्यूशन के लिए भेजा था। हाँ पढ़ाओगे ट्यूशन में? अभी बुलाऊं मैं। पायल अरे आजा। हाँ माँ। अरे बेटा ही छोरा आया, पढ़ा दे से ट्यूशन। तुम बैठो, मैं थाने चाय बना के ले आऊं। हाँ बोलो। बाकी तो सारे सब्जेक्ट ठीक है मेरे, अच्छा बस अंग्रेजी में ही थोड़ा सा। अच्छा, अंग्रेजी पढ़नी है तुम्हें? हाँ मैं किताब भी लाया हूँ अंग्रेजी की। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो तुम? मैं जी बीए कर रहा। अच्छा, बीए में पहुंच गए, अंग्रेजी आती नहीं आपको बिल्कुल भी? हाँ जी बाकी सब सब्जेक्ट ठीक है, अंग्रेजी में ही हाथ थोड़ा सा तंग है, अंग्रेजी को देख के नींद आने लगे। तो ट्यूशन आज से पढ़ाओगी कल से पढ़ाओगी? मैं तो पूरा दिन घर में ही रहती हूँ, किसी भी टाइम आ जाना तुम। ठीक है कल से आ जाऊँगा। हाँ कल से आ जाना। ये ले जाऊँ? हाँ।
माँ हाँ बेटा चाय बना दे एक कप। आ गया तू पढ़ के? हाँ पढ़ी आया माँ, पर मैं कल को ना जाऊँ। क्यों, आज क्या हो गया? ए माँ वो तो ऐसी है रूठी रूठी सी, मुझे भी ऐसा लग रहा हो जैसे बीमारों के हॉस्पिटल में आ गया हूँ, मेरे बस की ना उससे पढ़ना। अरे बेटा वह रूठी रूठी रहो या कैसी भी रहो, तुझे पढ़ा तो बढ़िया रही ना वहाँ, तुमने पढ़ाई पे ध्यान दे। अरे मेरे बस की ना, ऐसा लगे अस्पताल जैसी फील आवे वहां जाके, रोई रोई सी शकल बनाऊ रहा हूँ। और तेरी शक्ल कैसी रहे भाई? तू बड़ा खुश रहे पढ़ने के नाम पे। हाँ तो खुशी हूँ मैं, तो तुम ही ना जीन दे रहे हो मुझे, जबरदस्ती ट्यूशन और लगा दिया मेरे पीछे, मेरे बस की ना वहां जाना। भैया तेरे पीछे हम पागल हुए फिर हैं, समझ गया? अब तूने तो मुंह उठा कर कह दिया कि मेरे बस की ना पढ़ना। तो मैं क्यों पढ़ूं, पढ़ के नौकरी क्यों करूं किसी की? बतेरा काम है हमारा, अपना काम थामेंगे हम। एक बात बता मुझे, तू जमीन के पीछे पड़ा रहेगा, मान लो कल को जमीन ना रही? क्यों ना रही, कहाँ जा रही है जमीन? तुम बेच कर पीन लगोगे, देख ले माँ के सब सपने इनके। अरे बावली बूद, मैं यूं ना कह रहा हूँ, मैं यूं कह रहा हूँ मान लो किसी पे जमीन ना हो, आदमी को अपने लायक तो पढ़ना चाहिए। हाँ तो इतना तो पढ़ना आवे, अखबार पढ़ लूँ मैं। ए भगवान तेरा मैं क्या करूं, मुझे यूं बता दे मानव, पर तेरे से मैं इतना दुखी हो लिया हूं, तेरे पीछे मैं पागलों की तरह पड़ा रहता हूं, पढ़ ले पढ़ ले। अरे मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूं पढ़ने को। पिताजी एक तो वो मास्टर नहीं अंग्रेजी की, ऊपर से रोई सी शकल बनाई रहे, अंग्रेजी को देख के तो मेरा नुई दिमाग घूम जा, और उसे देख के पूरा ही मामला ठप हो गया, मेरे बस की ना उससे पढ़ना। अरे भाई तेरे भेजे में गोबर भर रहा के क्यों ना आती तेरी समझ में? अरे मेरे 24 घंटे सिर में दर्द रहे तेरे बारे में सोच सोच के, कुंडी सी निकल रहे है बस 24 घंटे, खिलवा लो गलियों में फिरवा लो 24 घंटे से। भैया तुझे एक बात बताऊं, वो लोंडी ही पढ़ा सके तुझे, समझ गया? नहीं और किसी मास्टर के बस की ना है तुझे पढ़ाना, क्यों सारे मास्टर थे से थक लिए। अब बता इतने मास्टर मैं कहाँ से लाऊं? है अगर एक यूं है कि चल तेरा इंग्लिश में तेरा हाथ टाइट है, तू इंग्लिश ही तो पढ़ाओगी, मैं तो पढ़ाने से रही तुझे। जिस चीज में तू कमजोर है वही तो तेरी सही मदद करेगी। और वो तो शहर में ही कमजोर है, ऐसी लगे जाना कितने दिन से बीमार पड़ी हो। हाँ तू बहुत पढ़ा लिखा है ना, तेरे में बहुत दिमाग है, तू सब चीज को देख जान लेगा एकदम से कि वो पढ़ी लिखी किस में है किस में ना है। ठीक है जी, मैं चला जाऊंगा ट्यूशन, मुझे माफ करो। लो ये तो बैठ कर दोनों हाथ जोड़ कर, पर तू मेरे से जुड़ा, तू भी मेरे साथ जुड़ा, दो हाथ। तू अट्ठा के मुझे पे कहने लगी, न्यू नहीं है तू, तेरे सामने भी बात कह रहा है, तू सब देख सकती नहीं बिल्कुल भी। अरे मैं क्या करूँ उसका, तुम तो मेरे पे चढ़ जा करो बस, 24 घंटे मेरे पीछे पड़े रहा करो, कितना समझाऊं मैं से? और मैं उसकी माँ हूँ, समझ गए? सारी समझ रहा हूँ मैं। मेरे लैन ना फिर रही, मेरा एक ही है बस। हाँ मेरे 10 है ना। पायल हाँ माँ। चला गया ट्यूशन पढ़ना आया था? हाँ चला गया। आ जा बैठ। मारा मूरा तो ना आता ना उसके? ना माँ मारा तो ना है, पर उसकी माँ कह के गई है कि इसका छेती है। उसकी माँ बेशक कह के गई है, मारिए मत ना उनका इकलौता छोरा हो, इस मारे लाड प्यार से ना पढ़ाओ। पगलैट है एक नंबर का वैसे। कोई बात नहीं, तू उसे ट्यूशन पढ़ाए जा, सब हो जाएगा। चलो टेंशन मत लेकर, खुश रहकर बेटी। देख 5 साल हो गए उन बातों को, जो बीत गया उसे भूल जा। अब बीते हुए दिनों को तू लेकर बैठेगी, टेंशन करेगी, तुझे कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? देख पायल, मेरा ना तो और कोई छोरा ना तेरे अलावा और कोई छोरी, बेटा तू मेरी इकलौती बेटी है, तू बिल्कुल टेंशन मत ले। कोई अच्छा सा छोरा देख के हम तेरा ब्याह करेंगे। क्या बताऊँ, ये छोरी बहुत दुखी हो रही है लेके उस रिश्ते को। तो कमीना सही ना लिखड़ा आदमी, तो क्या करूँ मैं? ठीक से बैठ जाओ, ऊपर को पैर करके जूते निकाल दो।
तो बताओ कहाँ से शुरू करना है? बिल्कुल शुरू से ही शुरू करो जी, मेरे पे ना आता कुछ भी। अच्छा, संडे मंडे आते हैं तुम्हें? हाँ वेकेशन आते हैं, इतना भी कमजोर ना हो, इतने ताव हैं। और जनवरी फरवरी? पक्के याद हैं। पक्के? हाँ तो चलो फरवरी की स्पेलिंग सुनाओ। तुमने तो वही बूझ ली जो सबसे भारी है। मार्च की याद है मुझे, जून की, जुलाई की, मई की, यही याद है बस। बाकी ऐसी कच्ची पक्की याद है। एलिफेंट की स्पेलिंग सुनाओ। मैडम जी इतने बड़े जानवर से क्या टक्कर लेनी, तुम मेरे से चूहे की पूछ लो, चूहे की याद है मेरी। पढ़ना ही चाहते हो तुम? माँ ने भेजा जी, मैं तो हाँ पढ़ना चाहूँ, पढ़ना क्यों ना चाहता। पर तुम पहले एक बात बताओ, तुम मतलब इतनी दुखी दुखी सी क्यों हो? मैं कल आया था, कल भी बहुत दुखी दुखी सी थी। तुम पढ़ाई पे ध्यान दो सीधा, मेरे पर ध्यान मत दो। मैं दुखी हूँ या कैसी हूँ? देखो मेरे को ऐसा पसंद ना, खुशी माहौल में रहना अच्छा लगा है मुझे। तो पहले मुझे बताओ ऐसे दुखी क्यों हो, नहीं तो मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं चला जाऊंगा घर अपने। अरे अजीब जबरदस्ती है, किताब छोड़ो। मैं ऐसे पढ़ूंगी ना, पहले मुझे बताओ। तुम पागल हो क्या? छोड़ो इसे। मैं घर जा रहा हूँ, मैं ऐसे पढ़ूंगी ना बिल्कुल भी। अब तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे बीमार हो रही हो। अच्छे से खुश रहोगी तो पढ़ूंगा, मेरे बस की ना पढ़ना। बीमार हो तो बता, मैं दवाई लिवा दूं। कहाँ से पल्ले पड़ गया ये? बताओ ना, मैं किसी से ना कहूँ, बता दो। कैसे खुश रहूं मैं, ये बताओ तुम। मैं ठीक हूँ जैसे भी हूँ। मुझे तो ना लग रही, बीमार सी लग रही है, ऐसे दुखी दुखी सी। देखो मैं मेरी जिंदगी से परेशान हूँ। जिंदगी से मतलब? और मैं तुम्हें पूरी बताऊं क्या? हाँ बतानी तो पड़ेगी। मेरा डिवोर्स हो गया है। अच्छा। और मेरे साथ वहाँ पे बहुत बुरा, बहुत गंदा बर्ताव किया गया था। उसी की वजह से मैं थोड़ा सा परेशान रहती हूँ। तुम भी बावली दिखो। अरे तो बढ़िया तलाक हो गया तो ब्याह तो बहुत बेकार चीज है। वो मेरे चाचा को हुआ, चाची रोज लट फिर है उस पे। एक मेरा दोस्त है घोलू, रील वाली तो लुगाई लाया जाने कहाँ थे। सारा गांव मजे ले रहा, घोलू रोता फिर है। अब सारे गांव उसकी लुगाई देखे है, रील देखे है। ए बावली बहुत बढ़िया हुआ तेरा ब्याह से पीछा छूट गया। खुश रहे कर, कुछ ना धरा है ब्याह भी में। ले अब पढ़ूंगा मैं। किताब भी भटी उठा के ले आया। पढ़ाते तो पढ़ा दे, ऐसी है मेरे तो। इनमें ना कुछ भी लिख रहा, ये मेरी समझ में ही ना आती। मैं अब वो जनवरी फरवरी लिख रही हूँ, उनको याद कर लेना, ठीक है? ठीक। और याद करके कब सुनाने हैं ये? कल सुनाने हैं, पकड़। इतनी जल्दी? हाँ। तो कल मैं बस जनवरी और फरवरी 2 की सुना सकूं। इतनी सारी कहाँ लो याद होंगी ये? सारी की सारी जितनी लिखी है ना, सारी याद करके ले आना, ठीक है? और जो ना हो पाई फिर? अब बाबा तू मेरा पीछा छोड़ जा, इन्हें उठा जा। मेरा वैसे दिमाग खराब है, तू तो और दिमाग खराब करने लग गया। खुश रह कर, तो पढ़ाने मास्टर नहीं बन रही है। ये कल को याद कर लूंगा मैं। कैसा अजीब लड़का है। 9वीं क्लास में आ गया, अभी तक ना संडे मंडे पता, ना जनवरी फरवरी पता। और कितनी अजीब बात है, कितनी बार पूछा, खुश रहा करो, दुखी क्यों रहती हो, खुश रहा करो। वैसे ऐसे आज तक किसी ने पूछा नहीं। क्या कर रहे हो भैया? अरे कुछ ना यो, गल्लू की लुगाई की रील देख रहा। तने कैसी लुगाई लाया, पूरा गांव बावला कर रखा है इस लुगाई ने। भाई इस इंस्टाग्राम पे बहुत बढ़िया चीज है भैया। ये फेंटाग्राम पे तो कुछ ना कुछ चलता ही रहे। छोड़ दो इसके चक्कर को। तो तुम एक काम करियो, कैलाश को कह दियो 2 दिन काम देख लेगा। क्यों भाई, तू कहाँ जा रहा? भैया मुझे ससुराल हो जाना। तू बहुत बढ़िया आदमी है, हर दूसरे तीसरे दिन तू ससुराल पहुंचा है?
इतना ससुराल जाना ठीक ना होता। मेरे ससुर की तबीयत खराब हो रही भैया, मैं कहाँ गुजार रहा था नहीं तो। अगर तबीयत ठीक ना है तो जाना चाहिए, लेकिन ऐसे बार बार ससुराल जाने से इज्जत घटा है। तन हम देखे कद जाते हुए। सालों पहले गया मैं, कब तक जाऊं? सालों पहले कहाँ गया तू? अभी ना गया 15 दिन पहले जब तेरे साले को देखने वाले आए। तो किसी के नेक टेले में जाऊं ही ना मैं। भाई मुझे तो न्यू लगा तू ही ना होने दे रहा दिखे अपने साले का भैया है, तू ही मांझ रहा दिखे बीच में भांजी। सुधर जा, छोड़ दे इन कामों को। ना भैया ऐसी बात ना, ये तो मुझे बहुत इज्जत से बुला मैं। तेरी बड़ी इज्जत हो रही होगी वहाँ। अरे तेरी इज्जत तो तेरे घर वाले भी ना करते तो वही तो जब करेंगे। अब तो लाड करने लगी हूँ। बहुत लाड हो रहे हैं तेरे, पता है कितनी इज्जत हो रही है तेरी। सुनो जी, कहो जी। मैनू कह रही करवा चौथ आ रही तो मैं कैसे करूँ करवा चौथ आ रही है तो? वो का मतलब मैं क्या करूं? ये कौन सी बात है आपकी? अरे भैया करवा चौथ आओगी, त्योहार है, मानेंगे ही, उसमें क्या है? तो मुझे साड़ी लानी है और थोड़े गहने लाने हैं। सुगंधा लगाई थी सुनार की दुकान पे, कानों के लाई, और सुनना बहुत मंदा हो रहा रेट गिर के सुनने के। अच्छा हाँ बस इसी चुगली में लगी रहा करो। शकुंतला कह रही है, फलानी कह रही, सोने के रेट बढ़े हैं ना, अभी गिरेंगे भी, ठीक है, जब बनवा देंगे। इतनी जल्दी ना है। ये इतनी सारी दौलत है, छत्ती पर रख के ले जाओगे कैसे? अरे आज तक कोई ले गया छाती पर रख के जो मैं ले जाऊंगा? कल को मेरा बालक है, लोंडा है, उसका ब्याह होगा, उसके बालक होंगे तो वही बरतेंगे चीज को। और तू सारी चीज जब ऐसी लोंडे का ब्याह होगा हो जाएगा, ठीक है। मैंने कह दिया मुझे कानों की झुमकी लानी, और ठीक है इस बहू की भी लेकर आनी। देख इसके तो समझ में आ गया मुझे बात, ये तो अभी बालक है, तू बुढ़िया हो क्या कानों में झुमकी पहन के कहाँ जाओगी? हैं? हे राम, मैं तुम्हें बुढ़िया लग रही? मुझे तो ऐसा लगा तुम कहीं नैन मटक के कर रहे जरूर। तो बुढ़िया लग जा रही है, तू बुढ़िया हो रही है, मान जा बात को। हाँ अभी गुल्लू की बहू की रील देख यार भगत, देख फोन चेक करके, अभी रिक्वेस्ट भी भेज दी, दिखा प्रपोजल आ गया। अच्छा भाभी कर फोन चेक। दिखाइए फोन। अरे तू किसकी बातों में आ रही है? फोन दिखाओ। अरे कुछ भी ना है इसमें। अरे तू किसकी बातों में आ रही है? अजी मैं कह रही फोन दो मुझे। बावला ही हो रहा कतई। अरे कुछ भी ना है इसमें। फोन तो दो। ये थारा कह का बंदर बाट हो रहा। इस बावली हो रही है तेरी, मार कुछ ना। जो तू भी आज में ऐसा होगा भाई, मुझे लगा सच में रसगुल्ले मिल गए, दिखा तुझे भी। ट्यूशन गया था। अच्छा नए लत्ते जूते, आज फिर ससुराल चल दिया दिखो। हाँ बढ़िया यार, थारी ससुराल है नानी का घर, हर चौथे दिन वहीं धरे रहो। ओ दुख सुख में किसी का पता ना ला मैं। दुख सुख देखा वो ना थारी छोटी बहन हरी मौसी, हाँ ना बांध के धरो, लगाम खींच के रखो, इनकी लक्षण ठीक ना अगले के। जी ओ इल्जाम मत लगा मैं तो ऐसे घास नहीं गिरता, उसे तो जब गिरवा। पता है हमें पता है तेरी घास की भी। चाची बेल्ट फेरे कर। अरे चुप हो जा नैलक, चुप हो जा। क्यों ना आपस में लड़ाई करवाना चाह रहा तू? हैं वो तेरा चाचा है, ज्यादा जुबान में लड़ाया करे। लड़ाई करवा रहा, लड़ाई होने से बचा रहा, कल के दिन को तलाक होगा, छोटा छोटा अगली जमीन ले जाएगी। बेटा जितना तू बात पर ध्यान देवे, अगर तू पढ़ाई पर ध्यान दे ले तो हर क्लास में अव्वल आवे तू। पढ़ी रहा हूं मैं तो, कर लो। मैं छीन ले फोन बापू का, कर ले चेक। फोन दिखाओ मुझे तुम। तो फिर इस बात पर आगे फोन दिखाओ। अरे तो बावला है, हम खा की बीज बोए कर रहा। फोड़ूंगी इस फोन को, छोड़ू ना बिल्कुल भी। फिर नवाबी तू दबाओगी, फोन को तोड़ेगी। ए खचेड़ू, अरे कहाँ ले जा रहा है इसे डंबल से को? इसे क्या ही ना यार, बंदर ही आए, फिर हो जाएंगे सहेंगे यार। तुझे न ले जा बंदर किसी दिन। हाँ वैसे ले जाऊंगा मुझे। हाँ तुझे एक काम की बात बताऊंगा। बता। जहाँ मैं ट्यूशन पढ़ने जाया करूँ ना यार, वैसे तो मैडम बेचारी दुखी सी रहे, पढ़ावे बहुत बढ़िया और सुंदर भी बहुत है भाई। नु मान ले पहले संडे मंडे भी ना है मेरी याद, अब संडे मंडे जनवरी फरवरी, और कई सारे तो फलों के नाम जिनके मुझे साले हिंदी में भी ना पता ना, अब इंग्लिश में याद हो गए। मैं तो कह रहा हूँ तू भी चले कर। बस डेप तो महाराज मेरे से जुड़ो, आज तू इंस्पेक्टर बन जाएगा जा। अरे बढ़िया कुछ सीख जाएगा बाबले। हाँ तू ही सीख ले पहले। यार मैं तो सीख ही रहा हूँ। ना ना भैया
चले मैच खेलने? चलो चल तो। माँ चाय पियोगी? चाय बना के लाऊं? आज तो तुम मस्का लगा रही हो माँ के। ऐसे क्यों देख रही हो माँ? चाय नहीं बना सकती क्या मैं? बना ले जा, आज तो जरूर पीऊंगी मैं तेरे हाथ की चाय। अभी जाके अभी बना के लाई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे बच्ची के चेहरे पर हंसी आई तो। पायल, अपने पिताजी को बना लिया कप चाय फालतू। ठीक है माँ। पायल बना रही चाय? हाँ, आज पायल चाय बना रही है। लाख लाख शुक्रिया कहीं तो कर रही थी। मैं उसका कर रही हूँ कि आज पायल बहुत खुश देखी है मैंने। अच्छा। तुम चौधरी से पैसों का इंतजाम कर लो कह के, और इसके फेरे फेर दो। राजी हो? राजी तो हो जाएगी, राज्य की चिंता तो तुम छोड़ दो, बस तुम पैसों का इंतजाम कर लो और ब्याह कर दो इसका। पैसों की चिंता तू छोड़ दे, ईब जाकर लंबरदार को कोई भी दे दे। वाह, हम तो इस बात से इतने खुश हुए, यह बेचारी ब्याह के नाम की राजी होगी। परमात्मा की दया है, बस इसके फेरे फेर देंगे और यू कलंक साइड जाएगा। एक बात बताऊं तुम्हें, जब से ये छोरी ट्यूशन पढ़ाने लगी ना, जब से इसमें बहुत बदलाव आगा। अब थोड़ी सी मुस्कुरावे है, अन्य पहले तो घुटी घुटी सी रह कर रही। हाँ, फर्क तो मुझे भी लग रहा है। बस ठीक हो जाए अब, लेकिन जैसे दिमाग में तो फितूर सा दुखी तो है ही, करे। नंबरदार राम राम। राम राम। अरे आओ कैलाश, बैठ। हाँ भाई कैलाश, बता कैसे आना हुआ? नंबरदार आना तो नू यार, मैं पायल के ब्याह की सोच रहा हूँ। जब तक वह ट्यूशन पढ़ाने लगी, वह खुश रहने लगी, तो मगर इसके फेरे फेर दे। बात तो सही है। नंबरदार जरूरत है तो बस पैसे की है, बस उसका जुगाड़ कर। कैलाश तू पैसे की टेंशन मत ले, पैसे के लिए तो हम बैठे हैं, तू बस शादी की तैयारी कर। देख भैया, जैसे पायल तेरी बेटी वैसे हमारी बेटी। नंबरदार इस बात में तो दो राय है ही नहीं, पहली शादी भी थारी करवाई हुई थी, और इसमें भी तुम ही करवाओगे जो भी कुछ करवाओगे। कैलाश तू टेंशन मत ले रहे, तू कोई अच्छा सा लड़का देख, बस पैसे वैसे की चिंता मत कर। अच्छा मुझे ये बता, वो जो खेतों पे मजदूरों का झगड़ा हुआ था, वो सुलझा कि नहीं सुलझा? हाँ सुलझ गए, ठीक है। पर भैया कैलाश, अगर कोई बात ऐसी हो जाए करे खेतों पे तो मुझे फोन करके बता देकर। अच्छा एक बात और सुन, विवेक से मैंने कह दी है, वो खाद ले आया है, वो खेतों में गिरवा दियो। ठीक है, मैं गिरवा दूँ। हाँ तो चलूँ मैं? चाय पानी पी के जी, ऐसे कैसे चलूँ मैं? सब थारी है, चाय पानी तो अरे बता, सारा ही बतेरा। कोई बात ना, चाय पी के जाइए। ठीक है, मैं भी कह दे रहा हूँ उससे। मास्टर जी राम राम। राम राम। अरे अरे, जूते तो निकाल दो। ये तो थारी राम राम के चक्कर में भूल गया जी मैं। कैसे नहाई भी ना दिखो, कल से वही सूट पहन रखा। पागल वागल हो क्या? पढ़ने आए हो, पढ़ने पे ध्यान दो। ध्यान ये पढ़ने पे, याद कर लाया मैं जनवरी फरवरी पूरे पक्के। दूसरी किताब कहाँ है? वो तो घर रहेगी जी। घर पे किताब क्या कर रही है? भूल गया मैं धोखे में। तब हो जा गलती, बालक छोटे से क्या हो गया? छोटे हो तुम? अपने घर में तो सबसे छोटा मैं ही ठीक है। संडे मंडे याद हुए? हाँ जनवरी फरवरी? पक्के। ठीक है, फरवरी की स्पेलिंग सुनाओ। F E B W R I। ओए पक्के याद है ये? 3 घंटे तक करे। ये स्पेलिंग है पक्का? एलिफेंट की सुनाओ। फिर एलिफेंट पे टकरी, काऊ की याद है। ठीक है, काऊ की सुनाओ। काऊ हैज 4 लेग। ये क्या है? काऊ इज ओवर नेशनल मदर। हमें तो क्लास में यही सिखाई थी। अरे बाप रे।
क्या हो तुम? स्टूडेंट तो तुम्हारा। कैसे समझाऊं? तुम कैसे पढ़ना चाहते हो? तुमसे कुछ भी तो आता नहीं है। कुछ आता तो तुमसे ही पढ़ने आता क्या? माँ भेज रही है जबरदस्ती, आना पड़ा है मुझे। ठीक है, फिर कल ना दूसरी बुक ले आना अपनी, ठीक है? ठीक है, वैसे उसमें कुछ है ना इतना खास, ये ठीक थी। हे भगवान। और अब फीस तो तुमने बताई ना? अब तुम ऐसा करो, जाओ। मैं नहीं, माँ ने कहा था फीस पूछ के आनी है। 500 रुपये। एक दोस्त और है मेरा, सही सही लगा लो तो दोनों आ जाया करेंगे। खचेड़ हुए। क्या नाम बताया? खचेड़ ना, पर उसे इंग्लिश ठीक वो भी आवे। आपके जैसा ही है ना, वो तो काला है। नहीं, पढ़ने में तुम्हारे जैसा है। हाँ, पर वो तेज बहुत है। एक गर्लफ्रेंड भी है उसकी। अच्छा, तुम्हारी भी है कोई गर्लफ्रेंड? अरे हाँ, हमारे तो साइकिलों में चैन ही फंसा है। लोंडिया कहाँ फंस रही है हमको। कैसी बात करते हो तुम? कई बार पैंट फंस जा चैन। ऐसा, तुम जाओ, अब कल आज बोलना कुछ जाओ। पढ़ा तो दो, माँ पूछेगी क्या पढ़ के आया। नहीं नहीं, मैं आज बहुत हंस ली। मैं पता नहीं कब हंसी थी इतना। तो वो तो ठीक है, पर मेरी माँ तो रुवा देगी मुझे घर जाके। कम से कम अब मैं सब्जी के नाम लिख के दे दो उनको, मैं याद करने को दिए। ठीक है, अंग्रेजी में 5 ही दियो, ज्यादा होते ये ना। किताब भी नहीं करी ना ठीक, ये भी फट गई। ये तो सिलवा लूंगा मैं। ठीक है, मैं आपको जनवरी फरवरी लिख रही हूँ। जनवरी फरवरी तक कल ही लिखे थे। तो याद तो नहीं हुए ना? तो वे तो पहले हैं लिखे हुए। सब्जी के नाम लिख दो 5 ही लिखो, ज्यादा मत लिखो, ज्यादा होने के नाम। अच्छा ठीक छोटी है। छोटी स्पेलिंग लिखी। और ओके ओके ओके, ठीक है, ये लिख दी मैंने। और इस किताब को ठीक करके ले आना, ठीक है? पक्का याद करके लेके आना। हाँ, पर वो खचेड़ू ने पूछा था, पूछो ये कितने पैसे लेगी। लगा लूंगी मैं ठीक से, तुम जाओ ले आना। तो वो मतलब घुस घेर जा करेगा एक कट्टा तुम्हारे। ओह, क्या हो तुम? ने पैसे ना दे पावे, वो गरीब सा बेचारा, तो मैं कह दूँ ना घुस घेर जा करेगा एक कट्टा। ठीक है। जाओ। उफ। ओहो, बाय वाह, बाय वाह। मास्टर जी राम राम। समझा लो पिताजी, पढ़ूं तो दिक्कत, ना पढ़ूं तो दिक्कत। ठीक ही तो कह रहा। अब तुम अब बिल्कुल मास्टर बना हुआ बैठा हुआ तू आज, बिना कहे पढ़ रहा। बहुत अच्छी बात है, बहुत समझो। देख लो, रकम तम ही लगा रहे हो, मैं तो पाट दूंगा कॉपी किताब ही। भैया पढ़ ले, मैं तो मजाक कर रहा। पढ़ ले पढ़ ले पढ़। देखो ऐसा, मेरे आ रहे पर्चे, महीना भर सहरा ले रहा हूं, तो तुम अपना ऊपर जाओ, लोट लो, मुझे पढ़न दो। अब मैं चला जाऊं उठ के। भैया तू पढ़ ले, हम तुझे कोई ना छेड़ रहा कोई सा। अरे माँ तो लेके क्यों ना जाती है ना, ये पढ़न भी ना दे रहे, फिर तूने क्या कि मैं पढ़ाई पढ़ाई छोड़ दूंगा सब। अच्छा, पर लेन दो ना से। आज ही बनेगा ये पूरा मास्टर, आज ही पढ़ेगा, सारे पर्चे आज भरेगा आज ही। ओ भैया तू बैठ जा, तू डिप्टी बन, हम जा रहे हैं। तू जा बैठ जा। कहाँ रहे हो तुम? हम जा रहे हैं, तू अरे डिप्टी चाची बन। से ले जा, जेवड़ा पकड़ के कहीं को। तू परेशान कर रहे हो। देखो मैंने कोई परेशान नहीं करा। आओ जी चलो। पढ़ ले भाई साहब, पढ़ ले। हाँ जी, आपके लिए चाय लो बना के। अरे माँ यहीं जिमाओगी कहीं ना, ऊपर ले जाके पिया लिए चाय। अरे ठीक है भाई, जा रहे, चलो जी। जा कर रहे हो, छोड़ काने पड़ोगे तुम तो। ओ भैया हम जा रहे हैं, तू बन ले मास्टर, पढ़ ले तू। चल भाई। बिल्कुल ही चिपक जा कुर्सी से। मेरे क्या मैं पढ़ता ना। मैडम जी राम राम। आज तुम नहाए नहीं हो क्या? तुम्हें कैसे पता? वही कपड़े हैं कल वाले। खुद नहा ली दिखे आज। हाँ,
मेरी टी शर्ट गंदी हो रही थी, मैं तो वही पहन ली ना। क्या दोनों किताब लाया मैं और याद भी करके लाया पक्का। पक्का याद है? कैसा ही सुन लो। क्या बात है, आज तो बड़ा ही कॉन्फिडेंस आ रहा है। याद करके लाया हूँ, ऐसी थोड़ी है। चलो सुनाना जनवरी की स्पेलिंग। JANUARY जनवरी। क्या बात है। मार्च की? MARCH। वाओ। जून की? JUNE जून। बहुत अच्छे। और ट्यूसडे की? TUESDAY ट्यूसडे। वेरी गुड। संडे मंडे पूरे याद है मतलब? सबको जनवरी फरवरी संडे मंडे 5 सब्जियों के नाम। अरे वाह, लिख के भी लेके आए हो? लिखना क्या है, लिख तो तुमने रखी थी। अच्छा सुनो ना। हाँ। अच्छा तुम सारा दिन घर में ही बंद रहो, कहीं जाती ना? नहीं, मेरा कहीं जाने का मन नहीं करता। खेतों पे घूमने चली जाया करो, मैं घुमा के लाऊं खेतों पे। तुम? हाँ, हमारे खेत देखिए आना। नहीं, ऐसे नहीं जा सकती मैं, मम्मी मना करेंगी। मना क्यों करेगी, कहीं घर से थोड़ी भाग रही है, खेतों पे तो घूमने जा रही है। कह देना ना मेरे साथ जा रही है, मना थोड़ी करेंगी कोई। चलो ठीक है, मैं बात करूंगी। तो कल चलें फिर? हाँ कल चलेंगे। अब आज्ञा पढ़ा दो। वो मुझे वे नाते वे क्या वाक्य बनाने वे आवे पेपर में हमारे। अच्छा। इसमें ना वे तो वैसे ही सिखाने पड़ेंगे, क्या कहवे उन्हें, टेंस। सेंटेंस। हाँ सेंटेंस। अच्छा, सेंटेंस नहीं आते। ठीक है, तो मैं तुम्हें ना लिख के दे देती हूँ। तुम उनको पहले। इसमें वे रहे ना पेन आ गया? जैसे राम स्कूल जाता। पेन नहीं लेके आए क्या तुम? कल तुम ले गए थे मेरा पेन बुक के अंदर। धोखे में चला गया भाई। अच्छा चलो, तुम्हें सेंटेंस सीखने हैं। हाँ ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें है, कल किस टाइम चले घूमने? कल चलना, जब भी तुम्हारा मन करे बता देना, किसी भी टाइम। शाम को 4 बजे? ठीक है, 4 बजे चलते हैं। ठीक है। ये देखो, ये ना, इनको तुम पढ़ना, पहले इनको समझना है, ठीक है? हाँ इनको पहले समझना। कहाँ खो गए थे तुम? ना मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी, ये याद करके लानी पड़ेगी सारी स्पेलिंग। हाँ, इनको ना याद कर लूँ मैं। इनको पहले पढ़ना है, फिर ठीक। समझना है। ठीक है। कल इतना ही काम करके लेके आना तुम्हें, ठीक है? आगे का मैं फिर कल बताती हूँ। ओके? और हो सके तो साथ तेरा हो माहिया, अब हर पल मुझे चाहिए। तू हंसे तो हवा चले, हुआ है क्या मुझे बताइए। रातें जो हाल है मेरा, ख्वाबों से मेरे जान लो, मेरे इश्क की इंतहा। तुम्हें देखूं, तुम्हें चाहूं, तुम्हें सोचूं, तुम्हें मांगूं, बस मेरे सनम हो जाइए। अब हर पल मुझे चाहिए। तू हंसे तो हवा चले, मुझे बताइए।
कहाँ खो गए? इधर देखो। मास्टरनी जी एक बात कहूँ? हाँ कहो। गुस्सा तो ना करो। नहीं करूंगी, बोलो। तुम ना ऐसी हंसती रहती हो बस। तुम दुखी दुखी से लगो ना, ऐसा लगे जाने कोई मर गया, जैसे मैं किसी 13वीं में आया, ट्यूशन पढ़ने ना आया। अब अच्छा लगे पढ़ना, अब याद करने को जी करा, मैं आज सारी चीज याद करके लाया, आगे से सारी चीज याद करके लाऊंगा पक्का। तुम्हें कितनी फिक्र होती है मेरी हंसी की। अरे ना, अच्छा लगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया भी। क्या लेके आए हो? ये क्या है? ये मेरी फेवरेट टॉफी है, मुझे अच्छी लगती है। तो तुम्हें टॉफी अच्छी लगती है तो मुझे भी टॉफी अच्छी लगेगी। अरे मेरे पे 5 रुपए ही थे, अन्नी में तो पूरा रसगुल्ले का डिब्बा लिया था। चलो अब मैं। थैंक यू। ठीक है मैडम जी, राम राम। राम राम। क्या लड़का है ये, टॉफी। कुछ बुढ़े हूँ, मुझे बुढ़िया बता रहे, ये काली पालिश करके बालों पे न सच्चे में 16 साल का बन गया। देखो इस इंस्टाग्राम को देख के कैसे स्माइल हो रही। इंस्टाग्राम डिलीट। भाभी ये तन्ना बहुत बढ़िया करा, सारी लुगाइयों को रील तो लाइक करे, आज तक मेरी एक रील लाइक नहीं करी इस आदमी ने। लो फोन, और आज के बाद यो इंस्टाग्राम इस फोन में आना जा, न तो इस फोन में चूरे बना दूंगी। तू बड़े मजे ले रहा। अरे दुनिया देख रही है इंस्टाग्राम, मैंने देख लिया तो कौन सा पाप कर दिया? क्यों? मेरे बाप के वहां तो बारात लेकर ढोल बाजे से गए थे, मुझे देखो ना, मेरे में क्या घंटे लग रहे। तुझे देखो, तू मेकअप करके भी बहुत इजी दिखाई दे, पर को तो मुंह करके सोना पड़ा तेरे से। तुझे देखूं, मुझे मत देखो, पड़ोसियों को देखो जाके। अरे भगवान, मैं ना देख रहा किसी को भी, ले दे के इसे चला लूं और तने यूं भी हटा दिया। किसी को देखो मत देखो, मुझे देखो। 1000 रुपए दे दो पिताजी। हैं? 1000 रुपए? भैया 1000 रुपए में कितने जीरो हो तुझे पता भी है? हाँ 3 जीरो हो। 3 जीरो हो। अबे 10 20 50 चल 100 तक भी ठीक था, अब 100 से सीधा 1000। दोस्तों को दावत सी देनी है। भाई जिसको दावत देनी हो घर बुला ले, तेरी माँ बना देगी, तेरी चाची बना देगी, और खवा दिए दोस्तों को। है? इनका बनाया तो मैं ही ना खाता, और क्या खाएगा कोई? अरे बिस्तरी लड्डू बना दूंगी मैं। भैया सुन मेरी बात, बाहर का खाओगे नुकसान देगा। मुझे थोड़े से कपड़े भी लाने, मेरे सारे लत्ते पुराने हो रहे हैं। हर हफ्ते तू कपड़े लावे है, तेरे पुराने कैसे हो जा भाई? अभी तो लाया 4 दिन पहले ही कपड़े। नए लाओ, वे 2-4 दिन पीछे पुराने हो ही जा। वो अलमारी भरी धरी से कपड़ों की बता तुम्हारा लग मैं रही। इकलौता छोरा हूँ यार, तुम मेरे भी खर्चे ना उठा सकते। पढ़ रहा हूँ ना मैं इंग्लिश का ट्यूशन, रोज जा रहा हूँ ना, अब तो अंग्रेजी भी आ गई मेरे पे। ला देगा मंगल तेल, तेरे बाप ने करवा चौथ की साड़ी के पैसे तो दिए ना मुझे। तुझे दे साड़ी के पैसे। ओ भैया देखिए, 2 साल से चला रहा हूँ उस कुत्ते को, हैं? हम भी तो ले सके हैं कपड़े। तो ले लो, मैं मना कर रहा हूँ। फिर तो पैसे क्या पेड़ पे उग रहे हैं भैया मेरे? खेतों में उग रहे हैं, थोड़ी जमीन है हमारे। तू जावे खेतों पे? हाँ खेत तो हमारे ही है। फिर कैलाश ना हो तो हमारे खेत में कुछ भी ना होने का। खेत थारे बे क्या होने, और सारे को कपड़े ले आइए। ओ भैया तू चुपचाप बैठा रह, तू बोलने लायक बिल्कुल भी ना है। पिताजी 1000 रुपए दे दो, जरूरत है। देख मेरे पे ना पैसे वैसे। दे दो, मैं कह रहा हूँ। तो जैसे एक बार कह दी ना है मेरे पे पैसे, दे दे अच्छा ब्याज पे दे दो। दे दे बाड़ा के बना ले। ब्याज पे मांग रहा, कहा तो भरेगा ब्याज बेटा। सुने तेरी माना लिए मेरे से 4 साल पहले 10,000 रुपये ब्याज पे। ब्याज तो छोड़, आज तक 1 रुपया मूल का भी ना आया, और करवा चौथ पर न्यू और मांग रही है साढ़े को पैसे। मैं ना आया तो खैर जैसा आया वैसे आया है ये बेटा, तेरी तो बात ना है। ए भगवान, इस आदमी का क्या होगा? माँ तो एक काम कर, तो 10,000 रुपए मैं दूं, तू पिताजी बदल दे। गौशाला में छोड़िया उसे।
तुम्हें ना बदल दूं सारा को मैं, हैं? एक तो यूँ है चौधरन ने इंस्टाग्राम ही डिलीट कर दिया मोबाइल में से। आदमी टाइम पास कर ले, देख ले थोड़ी बहुत रील सींगे तींगे को न्यू थोड़ी है, इसका मतलब कि आदमी हवा में ही जा रहा है बात तो को है? और तू सुझे आग लगाने में पीछे मत हट जाइए। मैं तो भैया तेरे फायदे की बात बता रहा, यहाँ से एक पिक्चर छुट जाएगा, गौशाला में रहने लग जाके। तू चला जा गौशाला में, तू तो इंस्टाग्राम चलाता ही ना जैसे, और तू ना देखता है इन रीलों को है? मैं ऐसी लुगाई देखूं जैसी तू देखे? तो मैंने कौन सा पड़ोसियों की लुगाई देख ली? अरे अपने गांव की तो देख रहा हूँ। गांव के पड़ोसियों की या अपनी हो? मतलब मेरा कहने का मतलब है पड़ोस अभी तो अपना ही है, अपना ही गांव और अपनी पड़ोस और अपनी लुगाई। पागल हो गए तो है ना? सही कह रहा है, पागल कहाँ होगा हैं? मेरे में कोई कमी दिख रही? मुझे देखा करो तो मैं। देख भैया, तुझे देखूं या उस चांद को देखूं बात बराबर है। वो तो जितनी दूर चांद रहे हुए ना, तू भी मेरे से उतनी दूर रहकर, सच बता रहा हूं, नहीं तो किसी दिन अटैक आ जाएगा मुझे। चाची कहाँ जा रही? नीचे जा रही हूँ। एक काम है, बोलो 1000 रुपये चाहिए। क्या करना? बता दूंगा किसी से कह मत ना। ना मैं किसी से नहीं कहूँगी। आज ना मेरी गर्लफ्रेंड का जन्मदिन है। हैं? हाँ, पिताजी पैसे ना दे रहे, अच्छा खाली हाथ थोड़ी जाऊंगा मिलने। देख, मैं दे तो दूंगी 1000 रुपए, पर जो भी गर्लफ्रेंड होगी आके बताइयो जरूर। ठीक है, फोटो भी दिखाऊंगा। ठीक है। चल तुम जा जा। चौक तो ऐसे रही जैसे पहले कभी आई नहीं हो तो हमारे खेतों। मैं पहले कब आई हूँ यहाँ पे? अपने पापा के साथ कभी नहीं आई? नहीं तो अपने पापा के साथ आई हूँ, तुम्हारे साथ तो पहली बार आई हूँ ना। हमारी ट्यूबवेल कहाँ है? ये रही। हमारी ये वाली नहीं, हमारी वो वाली। अच्छा वो वाली? अरे पागल, ये वाली भी हमारी है। ये पूरे खेत हमारे ही हैं, इधर वाले भी और इधर वाले भी, अगले रास्ते तक। इतने सारे खेत तुम्हारे ही हैं? हाँ, चल तुझे ट्यूबवेल दिखाता हूँ। चलो दिखाओ। तो तुम ऐसे खुश रहती हो ना, अच्छा लगता है। का तो ताला लगा है, ये देवता महाराज हैं। ये फूल कितने प्यारे हैं। तो ये हमारे देवता हैं, इनसे कुछ भी मांगते हैं ना तो वो मिल जाता है। सच में? हाँ, ये हमारा गन्ने का खेत है, वो उधर जामुन का पेड़ है। तुम तो बहुत बेशर्म हो, तुम्हारी टीचर खड़ी हो, तुम बैठे हो। लो, मैं भी खड़ा हो गया। हाँ। तुम बैठ जाओ। नहीं नहीं, ऐसे ही ठीक है। ये फूल कितने प्यारे लग रहे हैं ना। इसका पौधा ले जाना अपने घर। तोड़ लूं? हाँ, वो जामुन का पेड़ है। जामुन पसंद है तुम्हें? हाँ मुझे बहुत पसंद है जामुन। मेरे घर में ना मुझे प्यार से जामुन ही कहते सब। क्या जामुन? इतने तो काले तुम नहीं लग रहे। अरे ना, वो मेरा दोस्त है ना खचेड़ू, खचेड़, उसकी वजह से कहते हैं। अच्छा जामुन जी, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम कितने साल के हो? मैं 24 का तो पकड़ के ही चलो। 24 के हो? हाँ। तुम क्या 1 साल की हो? क्यों, इससे तुम्हें क्या? आधार कार्ड बनवा दूंगा मैं थारा। मेरा आधार कार्ड है ऑलरेडी। राशन कार्ड? वो भी है। वो कैसे है? राशन कार्ड तो शादीशुदा का बनता है। नहीं, वैसे भी बनता है ना, बच्चों का नाम आता है मम्मी पापा के आधार कार्ड में। ऐसा लगा हमारे खेतों पे आके? बढ़िया लगा। तुम इस पानी में कभी नहाए हो? हाँ, जब छोटा था तब चाचा के साथ आता था, तब काफी नहाया। इसके अंदर घुस के नहा लेते थे? हाँ, इसमें कोई डूबते थोड़ी हैं। जब मैं छोटा था मेरे यहाँ तक आता था। तुम्हें नहाना है? नहीं, मुझे नहीं नहाना। घर ना नहाई हो तो नहा ले। नहीं, मुझे नहीं नहाना। चलो ना, अब घर चलते हैं, बहुत टाइम हो गया। थोड़ी देर और बैठते हैं। मानो वैसे अच्छा नहीं लगता, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा हमें। क्या बोल देगा? अपने खेतों पे बैठे हैं, मैं किसी से डरता हूँ क्या? चले जाएंगे, थोड़ी देर और रुकते हैं, चलते हैं। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया। लाया हूँ? हाँ। क्या? गुस्सा तो नहीं करोगी? नहीं करूँगी। ट्यूशन की फीस समझ के रख लेना। अच्छा ठीक है।
आईफोन? हाँ तो क्या हो गया? ट्यूशन की फीस का आईफोन? तो क्या हो गया, रख लो ना। मेरे लिए तुम फोन लेके आए हो, लेकिन क्यों? तुम्हारे पास फोन भी नहीं है, मेरे को कुछ पूछना होगा, मैं किसी चीज में उलझ जाऊंगा पढ़ाई में, तुम फोन करके पूछ लूंगा ना। रख लो, ये नया नहीं है मेरा, मतलब पुराना फोन है, अभी मैं दूसरा फोन यूज करता हूँ, मेरे पास है दूसरा। ये मैं आपके लिए। मैं घर क्या बोलूंगी किसी को? क्या बोला? बोला मैंने दिया है, चोरी थोड़ी है कोई। चलो अब चलते हैं। तुम्हें अच्छा लगा? हाँ बहुत अच्छा है। चलो ना अब घर चलते हैं, बहुत टाइम हो गया। 2 मिनट और बैठते ना। जब से 2 मिनट हो रही है, अब क्या रह गया? मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। करो, जल्दी करो। देखो मुझे पता है कि तुम तलाकशुदा हो। हाँ मैं तुमसे पढ़ता भी हूँ, तुमसे छोटा भी हूँ, पर तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पागल हो क्या? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? ये बोलने की हिम्मत भी कैसे पड़ी तुम्हारी? हाँ, आइंदा ऐसी बात मत कर देना मुझसे। सारे गामा पामा रे गामा पाधा पामा गा मा पाधा पामा गा हे गामा रे सा सा रे गामा पा पामा गा रे सा मा पाधा नि धा मानव, 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 मानव। अरे क्या सोच रहा? तेरा ट्यूशन का टाइम हो लिया, गए ना तो ट्यूशन पे। ट्यूशन ना जा रहा माँ मैं अब। भाई क्या कह रहा? ट्यूशन न जा रहा? क्यों भाई? मैं ऐसे ही पढ़ लूंगा पिताजी, ट्यूशन वूशन की क्या जरूरत है? भैया तेरे पीछे हम पैसा फूक रहे हैं और तू यहाँ पड़ा हुआ सो रहा नहीं, मैं ट्यूशन ना जा रहा। क्यों ना जाएगा भाई तू ट्यूशन? जब बिना ट्यूशन के काम चल जाएगा, मैं तो ना जा रहा ट्यूशन। उस लोंडिया ने धमका दिया होएगा तू हैं? अब जब पढ़ोगे ना तो भैया मास्टर तो धमकाएगा ही ना। मास्टर हमारा डंडे बजा कर था, हमने कभी बुरा ना मानना। पिताजी मेरे बस की ना ट्यूशन पढ़ना, मैं थक जाऊं ट्यूशन वूशन जाने में, मैं ऐसे ही पढ़ लूंगा घर। बेटा चला जा ट्यूशन, चला जा। जब मैं मना कर रहा हूँ, मैं तो ना जा रहा ट्यूशन पढ़ने, कोई जरूरी है क्या? जब इस पर ट्यूशन पे नहीं पढ़ा जा रहा तो यू घर पढ़ लेगा बैठ के? है भाई तुझे उन क्रिकेट खेलने से फुर्सत ना मिलती, बैट ले बल्ला बजान लग जा, तू पढ़ने में तुझे आफत आ रही है। मेरे बस की ना ट्यूशन जाना। भैया देख हम तेरे भले के लिए कह रहे हैं, हम तेरे माँ बाप है, तेरा बुरा ना चाहते हैं। पढ़ लेगा तो भला तेरा ही होएगा, हमारा ना हो है। पिताजी जब मैंने मना कर दी मेरे बस की ना ट्यूशन पढ़ना, तो मैं नहीं पढ़ूंगा। क्या समझाएगा तू? एक रैप्टा लगा ना कान पे, भगा हो जाएगा ट्यूशन को। बेटा चला जा, मान भी लेकर किसी की। बड़े अपनी जगह जो भी क्या मैं ठीक क्या मैं सुन लेकर। ठीक है कल को चला जाऊंगा। तो तन्ने बिगाड़ रखा है हैं? अजीब कल को चला जाऊंगा। देखो एक बात बताऊं मैं, मानव ऐसा ना रहता। आज इसके चेहरे पे ना एक अलग ही उदासी, कोई करना कोई बात जरूर है। क्योंकि मेरा बेटा ऐसे मुरझा के तो रहता ही नहीं, वो तो हंसी खुशी रहता है। एक बात बताऊं, ये बिगाड़ा हुआ तेरा ही है। तुम तो मेरे पीछे पड़े रहा करो। अरे बालकों को जब पढ़ावे है मास्टर तो भैया धमकाएगा भी, जब काम ना करके देंगे ये तो डांटेगा भी, मारे भी करें। चलो कोई बात ना, मैं समझा दूंगा उसे। जब वो ना कह देना मैं कल चला जाऊंगा तो चला जाएगा।
तब भी सिर पे मचड़ा करो उसके 24 घंटे। नहीं सिर पर चढ़ रहा हूँ भाई। चल ठीक है, बैठ जाओ आराम से। चाय बना ला जा, चल। ला रही हूँ बना के। सब एक से हो 24 गए घर घंटे में। आग बबूला हो ही रहा है बस। चली जा परे को। पायल, हाँ माँ। कैसे दुखी सी हो रही बेटा? कुछ ना माँ, बस थोड़ी तबीयत सी खराब हो रही है। कैसा? पता नहीं कैसे। दर्द हो रहा है सिर में? हाँ बस मन ठीक नहीं हो रहा कुछ। क्या बात है, बात तो बता। कुछ ना माँ। सिर में दर्द हो रहा तो दवाई ले ले बेटी, चल। ना माँ, ऐसे ठीक हो जाएगा, दवाई ना खा रही मैं। तो कुछ मुझे ज्यादा परेशान लग रही है। क्यों परेशान हो रही, बात तो बता, क्या बात है? मैं ठीक हूँ माँ। ठीक है, आप परेशान मत हो। हाँ चल तो चाय बना कर पियाऊंगी तुझे। खुश रह कर बस। तो देख, जीवन में एक के चले जाने से जीवन खत्म नहीं होता। तुझे मैं इस बात को समझाती आ रही हूँ। जो दिन बीत गए सो बीत गए, उनके बारे में सोच ही मत। आगे का सोच, आगे करना क्या है। ठीक है, चला चाय दो बना के अपने बेटे को। नंबरदार, नंबरदार राम राम। अरे कैलाश आ गया? हाँ जी। बैठ। अरे इसे कहाँ लिए घूम रहा है तू? वे डोल में खंबे से गड्ढे दो चरक, है। मगर वही डोल तिरछी बंकी ना हो जा। अब ये बता मुझे, गेहूं कट गए ना कटे अभी? क्योंकि गेहूं कटेंगे तो भैया जब इसमें एक बुएगी। नहीं वो तो ठीक कह रहे नंबरदार, हाँ। पर ये भी 2-3 दिन की रडक्सी है। नरम है भी गेहूं, कटवा दूंगा मेहनती मजदूर लगा के। मुझे एक बात बता, तने कहीं लड़का देखा अपनी छोरी के लिए? ना देखा? नंबरदार बात तो करी 1-2 जगह, पर कोई जवाब से मिला नहीं। देख कैलाश, तू मेरे भाई की तरह है। मैं तुझे इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख, कहीं ऐसा ना हो कल को तेरी लड़की पे कोई बुराई आ जाए। सही कह रहे। तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसके हाथ पीले कर दे, क्योंकि माहौल आजकल ठीक नहीं चल रहा। नंबरदार तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जितने मुंह उतनी बात। इनमें बहुत तावड़ता है, देखभाल के काम करूं। ठीक है कैलाश, जितनी जल्दी हो सके इस काम को कर ले। अच्छा मैं यूँ कह रहा हूँ, उन्हें गेहूं को कटवा भैया, फिर एक भी बोनी है उसमें। वो तो मैं कटवा देता है बोलो, पर थोड़े से नरम से हैं। 2-3 दिन और धूप सी लग जा तो कटवा दे। वैसे मैंने कह दी ही विवेक से भी। हाँ। पर देख लियो, तू भी ध्यान रखिए थोड़ा सा ना। ठीक ठीक है, चलो। चलो युद्ध राम वर्मा। ठीक ठीक है, आएगा विवेक से धरवा दूंगा ऐसे पर। हाँ अच्छा ठीक है भैया। ट्यूशन का टाइम भी हो गया, ये लड़का आज भी नहीं आया। कल तो आया ही नहीं था। मुझे लगता है उसे थप्पड़ का कुछ ज़्यादा ही बुरा लग गया। गलती मेरी है, मुझे उसको ऐसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। आगे तुम। जो तुमने काम दिया था मैं कल लाया, याद भी कर लाया। पहले ये बताओ कल क्यों नहीं आए थे तुम? मैं याद कर लाया ना। आपको लिखवाना है तो लिखवा लो।
नहीं, पहले मुझे बताओ कि कल आए क्यों नहीं थे, परसों क्यों नहीं आए थे। बताओ। देखो मुझे नहीं पता कि मैंने उस दिन गलत बोला या सही, पर जो बात मेरे दिल में थी मैंने तुमसे बता दी। तुम्हारा साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सच में घर इंतजार करता हूँ कि कब 4 बजे कब मैं तुमसे ट्यूशन पढ़ने जाऊं। और यहाँ से जाते हुए भी मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि घर जाने के बाद अकेला अकेला महसूस होता है। मैं तो सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तो बस मैंने तो अपने दिल की बात ही तुमसे कही थी। मुझे ये दुख नहीं है कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा, बस मुझे ये दुख है कि काश मैं भी तलाकशुदा होता या तुम्हारी उम्र का होता तो तुम मेरा हाथ पकड़ लेती। देखो मानो, तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो और तुम्हारा घर परिवार हमारे सामने बहुत बड़ा है। तुम बहुत बड़े बाप की औलाद हो, पता है तुम्हें। और हम क्या है, हम कुछ भी नहीं है। और रही बात शादी की, तो शादी से मेरा विश्वास उठ चुका है। मैं शादी नहीं करना चाहती। क्यों? तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती? विश्वास तुम्हारा शादी से नहीं उठा है, विश्वास तुम्हारा लड़कों से उठा है। शादी तो तुम्हारे माँ बाप ने भी की, वो भी साथ रह रहे हैं ना। और तुम्हें क्या लगता है सब लड़के एक जैसे होते हैं? अगर तुम्हें तुम्हारे पहले जीवन साथी ने धोखा दिया है या तुम्हें परेशान किया तो मैं भी तुम्हें ऐसे ही रखूंगा। मैं मानता हूं तुम मुझसे बहुत बड़ी हो, और मैं भी कोई छोटा बच्चा तो नहीं हूं, शादी लायक हूं। सरकार भी मुझे इजाजत देती है, मैं मेरे फैसले खुद ले सकता हूँ। रही बात मेरे पिताजी की, घर वालों की, वो बड़े हैं, तो तुम उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो ना। उन्हें मनाना मेरा काम है। बस तुम मेरे साथ खड़ी हो जाओ, मैं सारी दुनिया से भी लड़ लूंगा, पर मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। मैं अपनी खुशी, अपनी जिंदगी, अपना एक एक पल तुम्हारे साथ देखता हूँ, जीना चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ। तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा मैं। अब मैं तुम्हें कैसे समझूं? मुझे कुछ नहीं समझना, तुम बस मेरी बात समझ लो, मेरे दिल की बात समझ लो। बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, मैं खुद हैंडल कर लूंगा। मेरे घर वालों को, तुम्हारे घर वालों को, बस तुम एक बार अपने मुंह से कह दो कि अगर मेरे घर वाले मान जाएंगे तो तुम शादी कर लोगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं। तुम बोलोगी ना मैं बहुत पढ़ाई करूँ, फर्स्ट ला के दिखाऊंगा। ठीक है, तुम अपने घर वालों से बात करो, अगर वो मान जाएंगे तो मैं शादी कर लूंगी। आज मेरे लिए ना बहुत खुशी का दिन है। आज मैं खचेड़ू को दावत दूंगा। अब रो मत, इतने लंबे लंबे आंसू। खुशी के ओहो, अपनी दावत अपने आप ही गेरा क्यों है? ठा ले इसे, खा ले। बस टट्टी सी सिड़ांद आवे इसमें, मर जाए इसे खा के, पता? हाँ, तुझे पता ही ना खा रहा तू। क्या छोड़, इसे मत खाए कर। मैं तेरे द्वारा काम से आया हूँ। क्या काम है बता। अरे वो मास्टर नहीं है ना जिसके द्वारा मैं पढ़ने जाया करूँ यार, उससे मैं ब्याह करना चाहूँ। और वो नू कह रही है जो मेरे घर वाले मान जाएं,
तो वो मेरे से ब्याह कर लेगी, क्योंकि वो तलाकशुदा मेरे से बड़ी भी है। अब मुझे नू नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। लड्डू ले और ढोलक पूरे गांव में बंटवा दे। उससे क्या होगा? उससे तेरे बाप को पता चल जाएगा तो तेरा बाप तेरा ब्याह करवा देगा। गोली लगवा दे मेरे, कोई ढंग की बात हो तो बता। एक काम कर, ससुर भी लगा भाग जा। तू साले मर गए क्या? झोटे सा शरीर ले रहा, झोटे सा ही दिमाग है तेरे। मैंने पूछ के ही गलती की। ससुर को सही सलाह दी, सही सलाह दी तूने मुझे। इसे इकट्ठा कर ले, खा ले चल। पूरा कहीं का बैल। चाची, हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी है? वो हमारा नौकर है ना जो छुल्ले है हमारे, कैलाश, उसकी लड़की से मैं शादी करना चाहूँ। अच्छा, फिर मेरे से क्या मदद चाहिए बताओ। तुम पिताजी से बात कर लो इस बारे में। देख, मैं तो पापा जी से तुम्हारे नहीं बात कर सकती क्योंकि भैया बहुत गुस्से वाले हैं। मैं दीदी से ज़रूर बात कर लूँगी। ठीक है, पिताजी से माँ बात कर लेगी फिर। हाँ, बात करके मुझे बता देना। बिल्कुल, दीदी से बात कर लूँगी। कोशिश करना कि माँ तो मान ही जाए। ठीक है, कोशिश करूँगी। दीदी, हाँ नहीं तो एक बात करनी थी आपसे। हाँ बता। वो मानव है ना, वो जिस लड़की के पास ट्यूशन पढ़ा है ना, उस लड़की से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। क्या प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं? तू ये क्या कह रही नहीं तू? ये बात तुझे क्या पता कैसे चली? मुझे मानव ने बताया है। मानव ने बताया? ये भगवान, अब मैं क्या करूं? देख लो दीदी, भैया को समझाना आपके हाथ में है। अरे उन्हें बताना तो बिल्कुल महायुद्ध है घर में करना। तो समझाना तो पड़ेगा ही ना, देखो लड़के का सवाल है। देखने तो या मैं तो माँ हूँ, मैं तो समझ सकती हूँ। मैं तो ये चाहती हूँ कि बच्चा मेरा जिसमें खुश है, मैं तो वही खुशी चाहूंगी ना। लेकिन उसके पापा के से कैसे जिक्र करूँ मैं, उसे कैसे समझाऊं? वो तो महायुद्ध कर देंगे। देख लो, या तो लड़के को समझाओ या फिर भैया को समझाओ, दोनों में से किसी को समझाना तो पड़ेगा ही ना। नहीं तो बात तो सारी है, वो हमारे घर का नौकर है, वो हमारे घर के नौकर की बेटी है। वो अपने घर की बहू हम कैसे बना सकते हैं उसे? तो दीदी देखो, प्यार ये नहीं देखता कि नौकर है या मालिक है, प्यार तो प्यार ही होता है ना। चल तो खैर छोड़, कुछ ना कुछ सलूशन तो करना पड़ेगा इस चीज़ का। हाँ, करती हूँ उसके पापा से बात, देखी जाके जो होगा। बिल्कुल। चल तूने खाना बना लिया? हाँ, बना लिया। चल ठीक है, चल चल कुछ देखेंगे कहाँ मिल रहा। पायल, अरे उरा बेटी। पायल आ जा। हाँ माँ। यहाँ बैठ बैठ। हाँ माँ। एक बात कहूँ? हाँ कहो माँ। तू अपना ब्याह कर ले। माँ अभी मुझे थोड़ा सा समय दो। समय ले ले, पर बेटा तू कर ले अपना ब्याह। मैं देखो जन्म जिंदगी थोड़ी बैठी रहूंगी तेरे दौरा। हाँ माँ वो तो है, और थोड़ा सा समय दो। ठीक है, समय ले और खुश रहा कर तू खुश रहोगी जब तो मैं भी तो खुश रहूंगी। नो हाँ माँ मैं खुश हूँ। हाँ बस ठीक। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, आ गया? हाँ बेटा इसे ट्यूशन पढ़ा दे और जानदारी ले जा। यहाँ तो गर्मी हो रही है, पंखा में चला ले और ट्यूशन पढ़ा दे। हाँ जा बेटा पढ़ ले। बात कैसे लिपट रही तेरी माँ तुझे? चल मेरी बच्ची क्या तो रही है, ब्याह करने के लिए मेरे जीते जी इसके फेरे फिर जा तो मैं भी अपने चैन से मर जाऊंगी। मैंने ना चाची को बता दिया। बता दिया? हाँ, क्या कहा फिर उन्होंने?
मेरे को तो लगा था कि चाची को बताऊंगा, चाची बात कर लेगी घर में सबसे, पर चाची ने बोला कि पिताजी से बात तो माँ ही कर सकती है। तो फिर चाची ने माँ को बताया होगा या बता देगी आज ही, तो माँ फिर पिताजी से बात करेगी। इसके बाद ही पता चलेगा कि पिताजी ने क्या कहा। काश माँ बाबू जी दोनों हाँ कर दें। माँ की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है पिताजी प्रॉब्लम करें, पर तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। पक्का? बस तुम मेरे साथ खड़ी रहना। ठीक है, मैं तो साथ हूँ। पढ़ा दो आगे का, एग्जाम भी पास में है। बुद्धू, पढ़ाना तो तुम्हें सारी जिंदगी पड़ेगा मुझे। अगले महीने एग्जाम भी है मेरे। हाँ पता है, एग्जाम पूरा ध्यान रखूंगी मैं। एक्स्ट्रा मेरे को पर्ची बना के दे देना, मैं कुछ भूल गया तो किसी नकल कर लूंगा। ठीक है। भैया मैं तो एक बात कहनी चाह रहा हूँ थार से, भगवान ने हमारा सब तरह की मौज दे रखी, हर चीज़ से हम फारिग हैं। अब ये हमारा मानव साना हो गया, लेकर राम का नाम आपको इसके ब्याह कर दो, जो अच्छा सा रिश्ता हो। आन दो कोई बढ़िया सा रिश्ता करेंगे, धूमधाम से करेंगे, अपनी हैसियत से करेंगे, ऐसे थोड़ी है। हमारे से फारिग हो जाएंगे अपना, और की। सुनो जी। हाँ जी, तुम बताओ। मुझे आपसे एक बात करनी है। कहो तो इतने डर क्यों रही हो? वो हमारा मानव है ना, वो कैलाश है, वो उसकी बेटी को पसंद कर रहा है, उससे शादी करना चाहता है। क्या? तेरा दिमाग खराब है? क्या कह रही है तू? मानव एक करोड़पति बाप की औलाद है, कोई हल्का फुल्का नहीं है। और कैलाश हमारा नौकर है, और उसकी लड़की वो भी तलाकशुदा। आप मुझे एक बात बताओ, एक बाप की हैसियत से बोलना, हमारी एक औलाद है, अगर उसकी खुशी हो जाएगी तो क्या चला जाएगा हमारा? सुन मेरी बात, मानव मेरा इकलौता बेटा है, और उसकी शादी मैं अच्छे घर में करूंगा, कहीं ऐरे गहरे घर में नहीं। और कैलाश हमारा नौकर है, और उसकी बेटी तलाकशुदा। मैं अपने बेटे की शादी अपनी हैसियत के हिसाब से करूंगा, कहीं ऐरे गहरे घर में नहीं। आई तेरी बात समझ में? और कहाँ है ये मानव? जवान बालक है, थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लो। ये ठंडे दिमाग से काम करने वाली बात नहीं है। कहाँ वो? आंध तू साज, उसकी जवानी तो मैं ही तारूंगा। उसे कोई और ना मिली है, उसे कैलाश की लड़की मिली, और वो भी तलाकशुदा। ये काले को अपने लौंडे के मुंह पर पहुंच दो, अपने घर पे पहुंच दो, शर्म ना आई? और तो कहां से आ रहा है? गांव में ही था। गांव में कहां से? किसके यहां से? ट्यूशन पढ़ने गया था। हट जा तू यहां से। ट्यूशन पढ़ने गया था कि चोर करने गया था? जो तुम्हें माँ ने बताया वो सच है। मैं कह रहा हूं पीछे हट जा, पीछे हट। नहीं, तुझे कुछ और ना मिला उसके अलावा? बदतमीज! सुनो तो भैया, भैया बात तो सुनो। मेरी इज्जत मिट्टी में मिला के छोड़ेगा तू? पिताजी मैंने उससे प्यार करा है, ब्याह मैं उसी से करूंगा। होश से काम ले मानव। होश से ही काम ले रहा हूँ। अगर वो तलाकशुदा है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। क्यों नहीं है उसकी गलती? तुम्हें सब सच्चाई पता है, फिर भी तुम सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हो। उसकी कोई गलती नहीं थी अगर वो तलाकशुदा है तो। उसका भी हक है जिंदगी जीने का। अरे ब्याह होते हुए अपने पति को खा गई है। एक तलाकशुदा को मैं अपने घर की बहू बनाऊंगा? क्या इतना नीचे गिर गया हूं मैं? हिम्मत से काम लो भैया, बात तो हार में गई हिम्मत। और तेरी हिम्मत कैसे हुई? हट जा तू ऐसे। आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी। पिताजी अगर तुम अपनी जिद पे अड़े हो ना, तो मैं भी तुम्हारा बेटा हूँ, मैं भी जिद्दी हूँ। शादी तो मैं उससे ही करूंगा। चला जा मेरे घर से। मानव तो शांत रहे। मैं कह रहा हूँ चला जा मेरे घर से भी। डरपोक नहीं हूं जो घर से चला जाऊं। उससे प्यार किया है ना, उसी से शादी करूंगा। अपने बाप से जुबान लड़ा दूं। चला जा ऐसे। देखा तेरे लाड़ प्यार ने आज मुझे किस हरकत पर गुजार दिया।
अगर ये थप्पड़ तूने पहले मार दिया होता ना तो आज ये दिन ना देखने पड़ते मुझे। और तू एक नौकर की बेटी को मैं अपने घर की बहू बना लूं? चुप हो जाओ भगवान के लिए, चुप हो जाओ। इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे अभी। विवेक, तो उस कैलाश को बुला, अब मैं उससे ही बात करूंगा। भैया कैलाश से तो मैं खुद बात कर लूंगा, तुम मेहमान से बात करो, अभी फोन करो। वो एक लड़की बता रहे थे, तुरंत रिश्ता पक्का करो, ये चीज ठीक नहीं है। बात तो करनी पड़ेगी, अगर बात नहीं की तो मानव हाथ से निकल जाएगा, और मैं अपने जीते जी ये नहीं होने दूंगा। एक नौकर की लड़की मेरे घर की बहू नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी। मानव बेटा देख, झगड़े से भैया बहुत परेशान है और हमारे घर की इज्जत है, और भैया की इज्जत को देखते हुए तो ये बात सोच कि वो लड़की दुहेजवा है, दुहेजवा भी देखे, तेरे तो उम्र में भी बहुत ज़्यादा है वो। शादी तो मुझे करनी है, भैया को थोड़ी करनी है। अगर वो तलाकशुदा है, उम्र में बड़ी है, तो उसकी दिक्कत जो भी है वो मैं देखूंगा ना। मेरे लिए तो वो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा इज्जतदार घर है, तो अपने सम्मान को देखते हुए ये तो देख कि हमारा घर कैसा है, भैया की इज्जत कैसी है। भैया ने खाना तक नहीं खाया, वो बहुत टेंशन में है। किसी गरीब की मदद करके, किसी गरीब की लड़की को अपने घर में ब्याह के कौन सी इज्जत घट जाएगी तुम्हारी? एक बात तो देख बेटा की उम्र में तेरे से कितनी बड़ी है वो। जब मुझे इस चीज से कोई समस्या नहीं है, उम्र में बड़ी है, तुम्हें क्या समस्या है? क्या पिताजी को समस्या है? भैया और दीदी ने खाना भी नहीं खाया मानव अभी तक, उनके बारे में भी तो सोचो थोड़ा। कभी उस गरीब के बारे में भी सोचा किसी ने? वो किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। पर वो भी तो अपनी जगह गलत नहीं है ना। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए सपना देखते हैं, उन्होंने भी तो देखा होगा कुछ सपना तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, कोई बुरा तो तेरा कर नहीं रहे वे भाई, तेरे लिए अच्छा ही कर रहे हैं वे। चाचा, मेरे लिए अच्छा सिर्फ तब हो सकता है जब मेरी शादी पायल से हो जाए। तेरी शादी करेंगे हम, बढ़िया जगह करेंगे, अच्छी लड़की से करेंगे। किसी और से नहीं करूंगा, सिर्फ पायल से करूंगा। नहीं तो मुझे नहीं पता फिर क्या होगा। मैं रहूं ना रहूं, मुझे मेरी जिंदगी है तो सिर्फ पायल के साथ है, नहीं तो नहीं है। बाबू ऐसे नहीं बोलते। सुन रहे तो, इसे इज्जत आबरू का कुछ ख्याल नहीं है, ना भैया का है, ना अपनी माँ का है, ना हमारा। मुझे सबका ख्याल है, मेरा ख्याल भी तो करो। तुम्हारी भी तो बात मान तू। तुम पिताजी को मना लो, जाओ ना एक बार बात करो आप पिताजी से। देखो चाचा, पायल बहुत अच्छी लड़की है, किसी से शादी नहीं करना चाहती थी, घुट घुट के जी रही थी। अब उसे मेरा साथ मिला, उसे मेरा साथ अच्छा लगा। वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है मेरे सहारे से। मुझे कुछ भी करना पड़े, घर छोड़ के जाना पड़े, मैं घर छोड़ के जाने को भी तैयार हूँ, पर मैं शादी सिर्फ और सिर्फ पायल से ही करूँगा। उसे मेरी ज़रूरत है और मैं उसकी ज़रूरत पूरी करूँ। उसकी खुशी के लिए मैं सब कुछ करूँगा। क्या करे, तो सुनता है नहीं। चाची तुम ही बताओ ना, क्या गलती है किसी तलाकशुदा से शादी करना? गलत बात है क्या? क्या उस बेचारी का कोई हक नहीं है जिंदगी जीने का? गलत बात नहीं है, लेकिन माँ बाप की भी तो सोचो ना, थोड़ा उनको भी टाइम दो समझने का। क्या भैया का कोई सम्मान नहीं है? क्या इस घर की कोई इज्जत नहीं है? क्या तेरे पास कुछ है नहीं? क्या तेरे रिश्ते वाले आओगे नहीं? क्या तेरा रिश्ता होगा नहीं? ये खतरा नहीं है कि मेरी शादी होगी कि नहीं होगी। मैं मानता हूँ पिताजी के पास बहुत पैसा है, बहुत जमीन है, लोग उनकी बात मानते हैं, इज्जत करते हैं। पर अगर मैं पायल से शादी करूंगा तो उनका ना पैसा जाएगा, ना जमीन जाएगी, ना उनकी इज्जत कम होगी। ये सिर्फ सोचने वाली बात है, समाज में दिखावे वाली बात है कि हमारी इज्जत कम हो जाएगी। पर तुम्हारी बात कुछ नहीं रखे। आप मेरी बात रख लो पिताजी के सामने। यूँ ना मन किसी की भी। भैया जैसा तुझे करना कर ले, तुझे इज्जत खराब करनी घर की कर ले, ठीक है? चल भाई, नहीं मानता ठीक है भाई, एक बार उससे भी बात करके देख लेंगे। ना वो सुनना मैं तो ना तू सुनना। अब देख ले जैसे तेरी मर्जी हो, ये हम तो उससे भी बात करके देख लेंगे एक बार।
आज्ञा थारी समझने जैसा करो भैया, हम तो अपना कर ही रहे हैं जैसा गुजारा कर रहे। क्या करूं यार, समझ में नहीं आ रहा कैसे मनाऊं पिताजी को। पायल को फोन करता हूं। हेलो। हेलो पायल। हाँ मानव। पायल, मैंने पिताजी से बात की थी। पायल, पिताजी ने मना कर दिया। क्या मना कर दिया? पायल, तुम उस बात की चिंता मत करो, मैं मेरे घर वालों को समझा दूंगा। उन्हें मनाना मेरी जिम्मेदारी है, बस तुम मेरे साथ खड़ी रहो। मानव, मुझे लगता है अब तुम अपने जज्बातों पे काबू रखो, क्योंकि ये जो भी हो रहा है सही नहीं हो रहा है। बहुत मनमुटाव हो जाएंगे दोनों फैमिली के अंदर। अगर मनमुटाव हो जाएंगे तो हो जाए, मुझे बस तुमसे प्यार है, मैं तुमसे ही शादी करूं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मानव, देखो मानव, मैं एक तलाकशुदा हूँ और तुम कवारे हो, हमारा कोई मेल नहीं बैठता। पायल, तुम तलाकशुदा हो तो क्या हुआ, मेरा तुमसे दिल का रिश्ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम तलाकशुदा हो। पायल, मैंने तुमसे दिल से प्यार किया है, तुमसे ही शादी करूंगा। अगर जीऊंगा तो तुम्हारे साथ, नहीं तो मर जाऊंगा। मानव, बस तुम मेरे साथ खड़ी रहना, मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे घर वालों को मनाने की जिम्मेदारी मेरी है, किसी भी तरह मैं उन्हें मना लूंगा। रह तो मैं भी नहीं पाऊंगी तुम्हारे बिना। बस तुम मेरे साथ खड़ी रहो, चाहे मुझे सारी दुनिया से लड़ना पड़े, पर रिश्ता तुमसे ही जुड़ेगा मेरा। लेकिन वादा करो कोई गलत काम नहीं करोगे, कोई गलत कदम नहीं उठाओगे तुम। नंबरदार राम राम। आ गया कैलाश, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। बैठ। कैलाश, अब जो मैं तुझे कहने जा रहा हूं उस बात को बड़ी गंभीरता से लियो। तेरी बेटी मेरे बेटे के पीछे पड़ रही है। ये तो कैलाश हमारी भाईचारे वाली बात है। मुझे आज वो दिन याद है जब जहां से मैं तुझे उठा के लाया हूं। तुझे मैंने इस गांव में घर दिवाया, बसवाया तुझे मैंने, तुझे अपने खेतों पे रखा ताकि तुझे खाने पीने की किसी चीज की परेशानी ना हो। पर आज तेरी बेटी मेरे घर की बहू बनने की कोशिश कर रही है। नंबरदार क्या कह रहे हो? मैं लिहाज कर रहा हूं कैलाश, सिर्फ अपने भाईचारे का लिहाज कर रहा हूं, वरना मैं
मैं तेरा वो हाल करता, तेरी बेटी का भी वो हाल करता कि तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक ना रहते। शायद मैं गोली से भी मार सकता था तुम्हें, लेकिन लिहाज है उस भाईचारे का। लंबरदार थारी बात सिर मत, आगे तो ऐसी कोई शिकायत नहीं मिले, तुम बिल्कुल भी परेशान न हो, मैं घरों जाके छोरी को समझा दूंगा, आगे तो ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। कैलाश, मुझे तुझसे यही उम्मीद है, कोशिश करना कि ये आगे शिकायत मुझे मिले ही ना, वरना मैं कुछ भी कर सकता हूं और मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करूंगा। अगर तेरी छोरी मान जाएगी तो बहुत अच्छी है। लंबरदार बिल्कुल बेफिक्र रहो। कैलाश, मैं अब भी वही बात कहूंगा, तू जल्द से जल्द कोई लड़का देख ले और अपनी लड़की की शादी कर। पैसे देने की चिंता तू बिल्कुल मत कर, पैसा मैं लगाऊंगा, ठीक है ना? लंबरदार थारा तो यूं ही सारा बतेरा, थारी बात सिर मत। पर ध्यान रखियो तो आगे से। अगर इसकी छोरी ना माननी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। पायल, कहाँ है वह पायल? ये बात होगी। बात बता दूं से बुला। पायल, कुछ हो भी गया? पायल, पढ़ाने का मतलब यूं ही हो? मैं जो सुन रहा हूं वो बता दे, सच है कि नहीं? कुछ हो भी गया, बताओगे भी बात? हो गया। झंडे गाड़ दिए इसने इज्जत के, जिस आदमी का आसान हम इस जिंदगी में नहीं तार सकते, जिसने हमें बसाया जाकर। हमें रोटी नहीं मिली थी उस दिन, तो बड़े भाषण दे रही थी यहां बैठ के कि मेरा विचार ही नहीं रहा ब्याह का। लंबरदार के छोरे की गेल ब्याह की बात चला रही है, तो हमें जीण जो के छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी, घर छोड़ के हमें जाना पड़ेगा। मैं कह रहा सुन नहीं रहा तुझे? सुन रहा है, उसे ठंडे दिमाग से काम लो, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, ठंडे दिमाग का काम, ठंडे दिमाग का काम छुट्टा। वो उम्र में से 6 साल छुट्टा, पढ़ाने वाली के लिए यही बात करे। जरूरी है इसने पहल करी है, क्या पता उसने छोरे ना करी हो पहल ब्याह की? पहल इसने करी है उसने करी, सवाल यूं नहीं है। सवाल यूं है, एक बड़े घर की बहू बनने का सपना देख रही है। हम उसके एहसान के तले सांस लें, जितने भी सांस लें। तुम गुस्सा मत करो, इसे मैं समझा दूंगी। तू समझा देगी? 5 साल लगे से समझान में। अरे एक बात कान खोल के सुन ले छोरी, तुझे भी बता रहा हूं मैं, ये मुझे 10 दिन के भीतर इसका ब्याह करना है। जो भी जैसा भी मिलेगा उसी की गेल भेज दो। उसके आसान तक खिलवाड़ कर रहे तुम, नंबरदार के आसान तक खिलवाड़ कर रही, उसकी इज्जत आबरू तक खेल रही तू। दिमाग खराब कर रही मेरा, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। दीदी, दिन छिप गया, अब तक आए नहीं अभी वो लोग। हाँ नहीं तो दिन तो छिप गया, लेकिन दूर भी तो बहुत है ना, टाइम लग जावे। कब तक आएंगे? कोई बात नहीं, आ जाए, देखो आगे। आगे जी क्या रहा? क्या रहेगा? धनीराम की बात को कोई काट सके भला? होगा रिश्ता पक्का? भाभी कर यार रिश्ता पक्का। भाई साहब, फोटो लाए हो लड़की का? फोटो तो नहीं लाए बेटा, हमारे यहाँ रिश्ते जुबान से पक्के होते हैं, फोटो से नहीं। पिताजी, जो रिश्ता पक्का करके आए हो उसे मना कर दो। शादी मैं वहीं करूंगा जहां मैं चाहता हूं,
शादी तो बेटा वहां होगी जहां मैं चाहूंगा, तेरे चाहने से कुछ नहीं होता। तुमने अपनी जबान से रिश्ता किया है ना, मैंने भी किसी को अपनी जबान दी। तुम्हारा ही बेटा हूं, अपनी जबान को पीछे नहीं हटने दूंगा। लेकिन जहां मैं जवान दे के आया हूं उसका क्या? तुमने जबान दी है, उस चीज का तुम देख लो। तेरी जवान की कोई इज्जत नहीं है, मेरी जवान की बहुत इज्जत है। आई बात तेरी बात समझ में? मेरे प्यार की भी इज्जत है। पिताजी, जुबान पहले मैंने दी है, तुमने तो जबरदस्ती की है। तेरी जबान की कोई इज्जत नहीं है, लेकिन मेरी जुबान की इज्जत है। और तू अपने बाप से जबान लड़ाता है? भैया होश में आओ भैया, ये क्या कर रहे हो तुम? जवान बच्चे पर हाथ उठा रहे हो। ये हाथ ही उठा सकते हैं मेरे ऊपर। मानव, अब तू मेरे गुस्से का पारे की सीमा को समाप्त कर रहा है। मेरे प्यार की सीमा तुमने अभी नहीं देखी। तुम्हारी मार से, तुम्हारे गुस्से से मेरा प्यार नहीं खत्म हुआ। मानो तो तू नहीं मानेगा? नहीं मानूंगा। शादी मैं पायल से ही करूंगा। मैं आखिरी बार कह रहा हूं मानव, मान जा। मैं भी आखिरी बार बोल रहा हूं, उस रिश्ते को कैंसिल कर दो जो करके आए हो। मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ पायल से ही होगी। तू नहीं मानेगा? हट जा पीछे। भैया होश में आओ। मानव, भैया होश में आओ। भैया भैया होश में आओ भैया, जवान बच्चे पर हाथ उठा रहे हो। ये हमारा बच्चा है, हमारा दुश्मन नहीं है। विवेक, समझा दे इसे। इन्हीं हाथों से तुझे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है ना, तो इन्हीं हाथों से मैं तेरी चिता भी जला सकता हूं। समझा दे इसे। पिताजी, चाहो तो मुझे जान से मार दो, पर शादी तो मैं पायल से ही करूंगा। प्यार किया मैंने उससे, और अपने प्यार को झूठा नहीं होने दूंगा। मैं अपना आप समझा दूं, तुम जाओ जाओ तुम। मानो तेरे पिता तेरी भलाई के लिए कह रहे हैं। बेटा तू उनकी बात सुन, तेरा रिश्ता बहुत अच्छी जगह करेंगे। कहीं से कोई रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा प्यार चाहिए। शादी में सिर्फ और सिर्फ पायल से ही करूंगा। बात तू भी सुन ले। बेटा, मैं तो सुन रही हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मान ले बेटा, मान ले। दूल्हा बनूंगा तो बस पायल का, नहीं तो मेरी चिता जलाने के लिए तैयार रहना। मानो मेरी बात तो सुन। मानो मानो, तू कल का मरता आज मर जा, लेकिन जो तू चाह रहा है ना वो बिल्कुल नहीं होगा। मानव, आप क्यों नहीं मान जाते? मान जाओ प्लीज, मान जाओ। सारे गा रे गा मा पा मा दा पा मा गा। तेरी यादों के सहारे जीना है नामुमकिन। रुलाएंगी बहुत ये यादें, तड़पाएंगे ये दिन। बार बार ये दिल तुझे पास बुलाएगा। कानों में गूंजेंगे तेरे गीत, तेरा हर तराना रुलाएगा। पायल, मैंने अगर अपनी जिंदगी देखी है
तो बस तेरे साथ, तेरे बिना नहीं जी पाऊंगा, ना ही मुझे तेरे बिना जीना है। तेरी यादों के सहारे जीना है ना, इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में मेरी ही बन के आ जाओ। रुलाएंगी बहुत ये याद, तुमने मना किया था किसी गलत कदम उठाने को, पाएंगे पर मैं तेरे बिना नहीं जी सकता। मुझे माफ कर देना पायल, और ये दिल मुझे माफ कर देना। पास बुलाएगा, कानों में गूंजेंगे तेरे गीत, तेरा हर तराना रुलाएगा। मानव, ये यहाँ सो रहा? मानव, 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 फ्री में आ जाएगा, फ्री में आ जाएगा। क्या हो गया इसके? ये क्या लगे, इसने जहर पी लिया। मानव, मानव, मानव के पापा, मानव के पापा, मानव, क्या हो गया? मानव, इसने जहर पी लिया। मानव, अरे बच्चा, रो मत, रो मत, रो मत, रो मत, रो मत, अभी ठीक है। अरे विवेक, चल डॉक्टर के लेके चल रहे हैं इसे हॉस्पिटल। विवेक, अरे विवेक, विवेक, मानव, विवेक जल्दी ऐसा हॉस्पिटल लेके चल रहा है। मानव, दीदी दीदी, ये मानव आ गया हॉस्पिटल से। क्या मानव आ गया? पायल, मानव, अरे सुन तो सही, पायल के पिताजी, पायल गई। मानव, तन्ने यूं भी सोचा कि हमारे दोनों घरों का एक तू एकला चिराग है। अगर आज तुझे कुछ हो जाता तो हमारी दुनिया में कुछ रह जाता। मानव, तुमने हमारे बारे में भी नहीं सोचा ऐसा करते हुए। देख मानव, हमारा तो एक लौता बेटा है, और भैया तेरे पैदा होने के लिए हमने कहाँ कहाँ सर नहीं पकड़ा, कहाँ कहाँ माथा नहीं रगड़ा, जब जाकर तू पैदा हुआ, और तू ऐसे चला जाएगा दुनिया से। पिताजी, मैं पायल से दिल से प्यार करता हूँ। मैं पायल के बिना नहीं जी सकता, नहीं जी पाऊंगा। मानव, तेरे दिमाग से अभी तक पायल का भूत नहीं उतरा। मैं फिर कह रहा हूं, अगर दोबारा तूने ये बात की ना, अब तो तूने जहर खाया, उसके बाद मैं अपने हाथों से तेरी जान ले लूंगा। ये जबान को लगाम रख लो। तुम हाथ धो के मेरे बच्चे के पीछे पड़ गए, इसे जान से मार के तुम मरना रहोगे। मैं अपने बच्चे की खुशी के लिए ना कुछ भी कदम उठा दूंगी। तेरी धन दौलत को मैं थोपती हूँ, मैं अपने बच्चे को लेके कहीं भी जाकर रह लूंगी, लेकिन मैं अपने की बच्चे की शादी ना पायल के शादी करूंगी। और मुझे चाहिए तुम्हारी धन दौलत, मैं अपने बच्चे को लेके यहाँ से कहीं तो चले जाऊंगी। समाज में तुम्हें दौलत प्यारी है ना, ठीक है, दौलत के साथ ही खुश रहना। तुम्हें कोई पत्नी बच्चे कुछ नहीं चाहिए तुम्हें। बस भाई साहब, बहुत हो चुका, बहुत सुन चुके हम तुम्हारी। अब इस बच्चे के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुम भी एक बात कान खोल कर सुन लो भैया, अब हमारे मानव की जिंदगी में अगर कोई आएगी तो वही लड़की आएगी जिसे ये चाहता है। मैं तुम्हारे पाँव पकड़ता हूँ भैया। मानव, 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 तुझे मेरे बारे में जरा भी ख्याल नहीं आया?
नंबरदार, हैसियत तुम्हारी कुछ है नहीं, पर फिर भी मैं दोनों घरों के फायदे के लिए एक बात कह रहा हूँ। सारा घर भी बसा रह जाएगा, हमारा भी बसा। इन दोनों बालकों के फेरे फेर दो, इससे न्यारा कोई रास्ता मुझे तो दिखाई दे। कैलाश, बात हैसियत की नहीं है। तेरी लड़की तलाकशुदा है और मानव हमारे पूरे परिवार का एक लौता चिराग है। जो तू सोच रहा है ना, वो कभी भी नहीं हो सकता, समझा? ये आप क्या कह रहे हो? तलाकशुदा है, अगर उसका तलाक हुआ है तो उसमें उसकी क्या गलती है? हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अगर उसके ससुराल वाले अच्छे नहीं थे तो तलाक हो गया, तो उसमें इसकी क्या गलती है? क्या वो लड़की वहां घुट घुट के जीती बेचारी? उसके माँ बाप ने उसका तलाक करा दिया, उसे तलाक कर रहे हो आप तो पायल की इतनी तारीफ करते थे। आप एक बात बताओ मुझे, हमारा मानव पायल को पसंद करता है और पायल भी मानव को पसंद करती है। अगर इन दोनों की शादी हो जाएगी तो हमारा क्या चला जाएगा? अरे हमारे पता नहीं कितने दिन है, कम से कम मेरे बच्चे की खुशी के लिए ऐसा मत करो, हाँ कर दो। भैया, अपने दिलो दिमाग से दौलत का भूत उतार दीजिए। हमारे परिवार में इकलौता बच्चा है भैया, इन दोनों बच्चों की खुशी के लिए तुम मान जाओ ना भैया। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ भैया। भैया, मानव की खुशी में ही हमारी खुशी है। इस बच्चे के लिए मान जाओ, हमारे घर का इकलौता बच्चा है ये। चाची मेरे लिए हाथ न जोड़े तो। पिताजी, आप मेरे बड़े हो, मैं एक बार और आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी अगर रजामंदी हो मेरी और पायल की शादी में तो हाँ करो, नहीं तो मैं इस घर से चला जाऊंगा। शादी पायल से ही करूंगा। भाई साहब, आपने हमें बसाया था इस गांव में, और अब तुम्हारे ऊपर बात है। आप चाहो तो हमें बसा लो यार, आप चाहो तो हमें उजाड़ दो। पर इतना मैं कह रही हूँ दिल से, अगर हम इस गांव से उजड़ गए तो दोनों परिवार में खुश कोई नहीं रहेगा। नंबरदार, हाथ जुड़ रहे बस और कुछ नहीं मैं कह सकता। बाबूजी, आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, मैं मानव के बिना नहीं रह सकती। मेरा प्यार मेरी झोली पे डाल दो बाबूजी, मेरी झोली पे डाल दो। तुमने मुझे बचपन से पल्ला होगा, मुझे गोद में भी खिलाया होगा। पिताजी, देखो ना मेरी तरफ एक बार, ये मेरी जिंदगी भर की खुशी है। मैं आपसे मांग रहा हूं, आपके हाथ में है सब कुछ। मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे। जब पूरा परिवार ही तुम्हें मिलाना चाहता है तो मैं तुम्हें दूर कैसे कर सकता हूं मेरे बच्चों। खुश रहो। पर एक बात सुन ले, हाथ ने बिच्छे लमडे का चांटा ना मार दिए, इनने मेरी दही तोड़ रखी था। चाचा रोज पिटाई लग से